मैम ने बोला ना ये निकली। ये है मैम, आपने कौन सा बोला लेने के लिए भैया? ये कपिल देव दीदी का चाय है। मैम आप एक षष्ठ अंक, 6th एक्ट। 5वें अंक में हम लोगों ने देखा था कि शकुंतला का अपमान हुआ है और शकुंतला अब उसको छोड़कर, उसके परिवार वाले तो जा ही चुके हैं, जो ऋषि कण्व ने साथ भेजे थे वो लोग जा चुके हैं। और एक ये राजा को पुरोहित एक सुझाव देता है कि शकुंतला को जब तक संतान नहीं हो जाती है तब तक ये मेरे घर में रहेगी, और जब ये संतान उत्पन्न करेगी और उसके चिन्ह होंगे कि इसमें यदि चक्रवर्ती राजा बनने की लक्षण है तो आप इस शकुंतला को स्वीकार कर लीजिएगा, नहीं तो हम इसको इसके पिता के पास भेज देंगे। तो शकुंतला रोती हुई जा रही है पीछे पीछे पुरोहित के। तो इतने में एक तेज, ये 5वें का लास्ट मैं बता रही हूँ, कहाँ हमने खत्म किया था उसके आगे जुड़े ताकि हमारी कथा ने। तो उसके बाद एक तेज रोशनी आती है, शरीर उसका ऐसा लगता है कि कोई महिला है लेकिन दिखाई नहीं देती है, केवल तेज ही तेज है, रोशनी ही रोशनी है, और वो शकुंतला को उड़ा के ले जाती है अपने साथ। तो सबको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये अचानक से ऐसे कैसे हो गया कि कोई एक आकृति आई और उड़ा के ले गई। तो राजा भी व्याकुल होता है, उसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा उसको ये लगने लगता है कि कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो रही है, लेकिन उसको याद नहीं आ रहा है कि उसने कहीं शकुंतला से विवाह किया था। यहाँ हमारा ये अंक समाप्त हो जाता था। मैम कौन सा अंक? सॉरी, अब हम 6ठे अंक में आते हैं। 6ठा अंक, जिस तरह से हर कुछ अंकों की शुरू में विष्कंभक आ रहा था, एक शब्द आया था विष्कंभक, ये हमारी टर्मिनोलॉजी है ड्रामेटोलॉजिकल। तो उसका ये मतलब होता था कि कोई घटना बहुत लंबी है जो डायरेक्ट हम रंगमंच पर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन यदि जब तक हम बता न दें तब तक हमारी जो लिंक है कथा का वो जुड़ता नहीं है, तो उसको दो पात्र आकर बोल जाते हैं। इसी तरह की एक और पारिभाषिक शब्द सामने आता है, वो है प्रवेशक। प्रवेशक, तो 6ठे अंक का आरंभ प्रवेशक से होता है। प्रवेशक का भी वही काम है जो विष्कंभक का होता है। अंतर इतना है कि प्रवेशक में जो पात्र होते हैं वो समाज के बहुत उच्च वर्ग के या मध्यम वर्ग के नहीं होते हैं, निम्न वर्ग के होते हैं। तो उनके द्वारा जो डायलॉग बोले जाते हैं वो भी उसी प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। मतलब कम शिष्टाचार से युक्त वाणी से वो कथा को बताते हैं कि क्या हो चुका है, या उनके द्वारा ये सूचित कर दिया जाता है क्या घटना घटी है और आगे क्या होने जा रहा है। तो इस प्रवेशक में 4 लोग हैं केवल, जिसमें एक तो है राजा का साला, हाँ, इसको राजश्याला भी बोल देते हैं। 2 सैनिक हैं, इनको रक्षक कहा गया है, और 3 हो गए, और चौथा है एक धीवर, मछुआरा। ये वाली कथा आती भी है मैम, और ये मछुआरा। तो ये जो है जिसको हम कोतवाल कह देते हैं ना, नगर कोतवाल, तो ये जो राजा का साला है, मतलब राजा की एक पत्नी, उसका भाई होता है और उसको नगर का कोतवाल बना दिया जाता है। तो वो व्यवस्थाएं देखता है नगर की। उसके साथ 2 सैनिक हैं जो उसी के अनुचर है, उसी के उसमें काम करते हैं, और एक है धीवर यानी मछुआरा। तो उस कहानी को, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और ये भी बताता है उस समय की सामाजिक व्यवस्था क्या है, कैसी है। तो इसलिए ये प्रकरण हम पूरा देख लेते हैं, बाकी हम कथा को आगे जल्दी से बढ़ा देंगे। तो कहते हैं, ततः प्रविशति नागरिकः श्यालः पश्चात बद्धं पुरुषम आदाय रक्षिणौ च। ततः, उसके बाद, यानी जो 5वें अंक की घटना खत्म हो गई है उसके बाद, नागरिकः श्यालः, जो नगर का रक्षक कोतवाल, श्यालः राजा का साला होता है इसलिए इसको श्यालः, संस्कृत में साला श्यालः कहलाता है। तो नागरिकः श्यालः, इसका आगे पता चलता है कि इसका नाम मित्रावसु है श्यालः का। तो नागरिकः श्यालः प्रविशति, प्रवेश करता है। पश्चात, उसके पीछे कौन है? बद्धम पुरुषम, एक बंधन से युक्त पुरुष है, उसको बांधा हुआ है, ठीक है। बद्धम पुरुषम,
बंधे हुए पुरुष को आदाय मन लेकर रक्षिणौ, 2 रक्षी, इनके साथ वो राजशाला नागरिका रंगमंच पर प्रवेश करता है। रक्षिणौ, जो रक्षी है वो कर क्या रहे हैं, तो कहते हैं पुरुषम ताड़यित्वा, जो बंधा हुआ पुरुष है उसको मार रहे हैं। पुरुषम ताड़यित्वा, आज भी हम देखते हैं कि पुलिस मारती पहले पूछती बाद में, तो पुरुषम ताड़यित्वा, पुरुष जो है उस पुरुष को जो बंधा हुआ है मारकर। अरे कुंभीरक कथय कुत्र त्वया एतत् मणिबन्धनोत्कीर्ण नामधेयं राजकीयम अंगुलिकम समासादितम। अरे कुंभीरक, अरे चोर, कुंभीरक, वैसे तो कुंभीरक मगरमच्छ को कहते हैं क्योंकि वो किसी का भी जो शिकार है खींच के ले जाता है, लेकिन लक्षणा से उसको यहाँ पर चोर। अरे कुंभीरक, कुंभीलक दे दिया है। हाँ एक्चुअली नहीं, ला नहीं होता है कुंभीरक जी। लेकिन कहीं कहीं संस्कृत में रलयो और अभेदः कर देते हैं। वेद में एक शब्द आता है शरीर, शरीर, इसका मतलब होता है जल, और यही लोक में आके क्या हो गया, सलिल। और संस्कृत में खासकर जो श्लेष वगैरह के प्रसंग होते हैं उसमें कहते हैं रलयो रभेदः, इनमें अभेद मान लेते हैं। बवयो, ब और व, बवयो रभेदः, है ना। इसी तरह से ड ल यो रभेद, कुछ एक दूसरे के स्थान पे इनका प्रयोग कर लेते हैं। रा के स्थान पर ला, सभी जगह नहीं, कहीं कहीं ब और व, ड और ला। जैसे हम कहते हैं जड़ता, जड़ता, और इसी को कहीं कहीं श्लेष के प्रसंग में मिलेगा जलता। तो ऐसे प्रयोग प्रायः देखने को मिलते हैं। तो कहीं यदि है कुंभीरक तो चल गए, लेसन में है जो हम पढ़ाते हैं ना बच्चों को। कुंभीरक हो सकता है। तो अरे कुंभीरक कथय कुत्र त्वया, अरे बता, त्वया तुम्हारे द्वारा, कुत्र माने कहाँ, एतत् यह मणिबंधनोत्कीर्ण, मणि है जड़ा हुआ जिसमें, मणिबंधोत्कीर्ण जिसमें ये मणि महंगी मणि है, तो उससे उत्कीर्ण, नामधेय जिसमें राजा का नाम भी खुदा है, तो नामधेयम राजकीयम, राजकीय नाम वाली, राजा के नाम वाली, अंगुलीयकम अंगूठी, कुत्र समासादितम, तुम्हें कहां से मिली है ये अंगूठी, तुम्हें कहां से मिली है जिसमें रत्न जड़ा हुआ है महंगा, यानी तुम्हारी तो नहीं हो सकती है, और इस पर राजा का नाम भी खुदा हुआ है। पुरुषः भीति नाट्यकेन, भय का अभिनय करते हुए, प्रसीदन्तु भाव मिश्रा, भाव शब्द और मिश्र शब्द जोड़ के दोनों महानुभाव, जिस अर्थ में हम कहते हैं ना महानुभाव, प्रसीदन्तु आप प्रसन्न हो। ना हम ईदृश कर्मकारी, मैं चोर नहीं हूं, ना हम ईदृश कर्मकारी, मैं ऐसा कर्म करने वाला नहीं हूं, मैं ऐसा चोर नहीं हूं जो आप मुझे समझ रहे हैं, क्योंकि कुंभी रखा था ना। प्रथम है, पहला सैनिक कहता है रक्षक, किम शोभनः ब्राह्मणः इति कृत्वा, क्या आप सद्गुणी ब्राह्मण हैं, शोभनः ब्राह्मण, आप बड़े सद्गुणी ब्राह्मण हैं, इति कृत्वा ऐसा मानकर, कहीं कहीं कृत्वा की जगह कलयित्वा भी लिखा हुआ मिलेगा, तो मानकर राज्ञा प्रतिग्रहो दत्तः, राजा ने दान दिया है तुम्हें, तुम बड़े उच्च कोटि के सद्गुणी ब्राह्मण हो, ऐसा मान के क्या राजा ने तुम्हें अपनी अंगूठी दान दी है। पुरुष श्रोणत इदानीम, सुनिए आप, इस समय आप सुनिए, मैं बात बताता हूं। अहम शक्रावताराभ्यनतर वासी धीवरः, मैं शक्रावतार जो शची तीर्थ है, इसकी चर्चा पहले आ चुकी है कि शकुंतला जब आ रही थी तो रास्ते में शची तीर्थ शक्रावतार पढ़ा था, और गौतमी कहती है शायद तुम्हारी अंगूठी वहीं गिर गई होगी, ऐसा उसने राजा के सामने कहा था। तो शक्रावताराभ्यंतर वासी, मैं वहीं समीप में रहने वाला, या उसके किसी गांव विशेष में रहने वाला धीवर हूँ, मछुआरा हूँ, अर्थात मैं शक्रावतार पर रहता हूँ और धीवर हूँ। द्वितीय पाटच्चर, पाटच्चर इसको ये भी चोर के लिए आता है। अरे चोर, किम अस्माभिः जाति पृष्ठा, क्या हमने तुम्हारी जाति पूछी है, भाई तू मछुआरा है, किसने पूछा तुझसे। शाला, राजा का जो साला है पूछता है। सूचक
कथयतु सर्वम अनुक्रमेण, कुछ गलत है, सर्वम अनुक्रमेण। जानुक और सूचक ये नाम है उन रक्षियों के जो राजा के साथ, राजा की श्याला के साथ हैं। एक का नाम है जानुक और दूसरे का नाम है सूचक। तो श्याला सूचक को संबोधित करके कहता है कथयतु सर्वम अनुक्रमेण, इसको सब कुछ क्रमशः बोल लेने दो, बीच में मत टोको। माँ एनम अंतरा प्रतिबद्धनीतम, इसको बीच में मत बांधो, यानी अपने शब्दों से मत बांधो, यानी उसको अपनी बात कह लेने दो, बीच में टोको मत। उभो यदा आबुत्ता आज्ञापयति, जैसा आबुत्त, राजा के शाला को वो आबुत्त संबोधन देते हैं। वैसे संस्कृत में आबुत्त का मतलब होता है बहनोई, जीजा, लेकिन राजा के साले के लिए भी ये संबोधन है। तो यदा आबुत्ता आज्ञापयति, जैसे कि आबुत्त आज्ञा देते हैं। अच्छा कथय बोल, तो उसको कहते बोल। पुरुष अहम जालोद्गालादिभिर मत्स्य बंधनोपाय कुटुंब भरणम करूंगी, मैं जाल, उद्गाल जो मछली को फेंकने के लिए कांटा फेंकते हैं, जाल, कांटा इत्यादि से मत्स्य बंधनोपाय आदि मछली को पकड़ने के साधनों से कुटुंब भरणम करूंगी, अपना परिवार का पालन करता हूँ। मतलब जो मछली पकड़ने के साधन हैं उनके द्वारा मैं अपने कुटुंब का भरण पोषण करता हूँ। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं मछुआरा हूँ। पुरुषः श्याला विहस्य विशुद्ध इदानीम आजीवा, आहा, बड़ी पवित्र तुम्हारी आजीविका है। एक कटाक्ष किया उस पर, विशुद्ध इदानीम आजीवा, बड़ी पवित्र आजीविका है, ये मछली पकड़ते हो, काटते हो और बेचते हो। पुरुष भर्ता माँ एवं भणा, धीवर है, ज्यादा जोर से तो बोल नहीं सकता है बेचारा राजा के व्यक्तियों के आगे, तो कहता है मालिक माँ एवं भणा, आप ऐसा मत कहो, क्योंकि उसकी जाति पे कटाक्ष हो गया सीधा। तो कहता है सहजम किल यद विनिंदितम न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम पशु मारण कर्म दारुणो अनुकंपा मृदुरेव श्रोत्रिया। सहजम, सह माने साथ, ज माने उत्पन्न, जन्म के साथ ही जो कुछ प्राप्त हो रहा है उसको कहते हैं सहज या स्वभाव। स्व माने अपना भाव, उत्पत्ति के साथ जो प्राप्त हो रहा है। प्राचीन समय में जो जातियां या वर्ण की हम बात करते थे उसको स्वभाव कर्म कहा गया था, यानी व्यक्ति के साथ ही वो मिलता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि वो उन्हीं का चयन करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि परिवार में कुछ काम हो रहा है वो अपना रहा है, नहीं, उसका स्वभाव होता था जन्मजात, जो 3 गुण होते हैं, उन 3 गुणों से उसका निर्धारण होता है कि व्यक्ति क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ वो कहता है सहजम, जो सहज है, मुझे स्वाभाविक रूप से प्राप्त हुआ है, यद विनिंदितम, भले ही वो कैसा है, निंदित, न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम, वो कर्म छोड़ा नहीं जाना चाहिए। जो आपका स्वभाव धर्म है, सहज धर्म है, सहज कर्म है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। फिर कहीं ना कहीं अंतस की उसकी पीड़ा व्यक्त होती है नीचे की पंक्ति में, पशु मारण कर्म दारुण, पशु को मारने का कर्म दारुण, भयंकर है। किसी भी पशु को मारना भी बड़ा दारुण कर्म है, लेकिन इसको करने वाला श्रोत्रिय, जो वेद पंडित है, जो यज्ञ कराने वाला श्रोत्रिय है, अनुकंपा मृदु एव, वो अपनी अनुकंपा से, करुणा से कोमल ही माना जाता है। वो क्या करता है, यज्ञ में बलि देता है पशु की, फिर भी इसको अनुकंपा मृदु कहा जाता है। क्यों, ये उसका कर्म है। तो मेरा जो सहज कर्म है वो निंदित है, ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। उस समय बिल्कुल सही है। ऐसा लगता है कि कालिदास के समय में जो यज्ञ इत्यादि थे उनमें पशु बलि इत्यादि हिंसा का प्रवेश हो गया था, और यही कारण है कि उसी की प्रतिक्रिया में बौद्ध धर्म भी सामने आया, अहिंसावादी। तो यज्ञ में हिंसाएं होने लगी थी। यज्ञ का एक नाम होता है अध्वर, ध्वर कहते हैं हिंसा को, अमान्य नहीं, जहां हिंसा नहीं हो वो अध्वर। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यज्ञ में हिंसा थी, जिसकी प्रतिक्रिया में अध्वर शब्द, उसका नकारात्मक अपोजिट शब्द गढ़ा गया, ठीक है ना। तो ये उस समय की एक सांस्कृतिक वातावरण और उसका समय का जो कार्य है वो बदला है। श्याला, अच्छा, तथा फिर क्या हुआ, पुरुष एकस्मिन् दिवसे खंडशः
रोहित मत्स्यो मया कल्पितः। एक दिन रोहू मछली, रोहित मत्स्य मछली का एक वैरायटी है, रोहित मत्स्य रोहू मछली मेरे द्वारा खंडशः कल्पिता, उसके टुकड़े किए गए। एक दिन मैंने रोहू मछली मेरी पकड़ में आई तो मैंने उसको काटा। यावत् तस्योदराभ्यंतरे प्रेक्षे तावत् इदं रत्न भासुरम अंगुलीयकम दृष्टम। तस्य उदराभ्यंतरे, उसके पेट में, उसके पेट के बीच में, पेट में जो प्रेक्ष है ये आप देख रहे हैं, तावत इदम रत्न भासुरम अंगुलीयकम दृष्टम, रत्न से देदीप्यमान प्रकाशित ये अंगूठी उसमें दिखाई दी। पश्चात अहम अस्य विक्रियाय दर्शन गृहीतो भाव मिश्रे, उसके बाद जब मैं यहाँ आके इसको बेच रहा हूँ तो महानुभाव आप लोगों के द्वारा मैं पकड़ लिया गया। बस इतना सही घटना है कि रोहू मत्स्य को काटने पर उसके पेट में ये रत्न जड़ित अंगूठी मिली थी और आज जब मैं इसको बेच रहा हूं तो आपके द्वारा पकड़ लिया गया। मारयता वा मुंचता वा, मारो या छोड़ो। अयम अस्य आगम वृत्तांतः, इसकी प्राप्ति का यही समाचार है या यही घटना है। शाला जानुक विश्वगंधी गोधाधि मत्स्य बंध एवं निशंसय। जानुक ये नाम है, जानुक और सूचक। तो विश्वगंधी, विश्व कहते कच्चा, कच्चा मांस, कच्चे मांस की आ रही है गंध जिसमें ऐसा गोधादि मत्स्य भक्षी, मत्स्य बंधा मछली को पकड़ने वाला है, ये बात निश्चित है। ये बात सही कह रहा है कि ये मछुआरा है क्योंकि इसके पास से, इसके शरीर से कच्चे मांस की गंध आ रही है। अंगुलीयक दर्शनम अस्य विमर्शितव्यम। अब ये हमें पता करना है कि जो अंगूठी प्राप्त करने का इसने वृत्तांत बताया है वो सही है या गलत है। तो राजकुलमेव गच्छामा, तो राजा के समीप में ही चलते हैं। रक्षणो तथा, ठीक है। गच्छ, अरे ग्रंथि भेदका, ग्रंथि भेदक पॉकेट मार जिसको हम कह देते हैं, गांठ भेद करने वाला। तो अरे ग्रंथि भेदक, छेद करके कहीं चोरी करना, जैसे अभी हम मृच्छकटिकम पढ़ेंगे उसमें ग्रंथि भेदक का उल्लेख आता है। बड़े कलाकारी से वो दीवार में छेद बनाता है नाप तोल कर। तो अरे ग्रंथि भेदक, अरे चोर, गच्छ चल। सर्वे परिक्रामते, सभी परिक्रामंती, सभी घूमते हैं। शाला सूचक इमं गोपुर द्वारे अप्रमत्तौ प्रतिपालयतम। इस गोपुर द्वार पर राजा का जहाँ प्रवेश कर रहे हैं अंदर, उसका जो बाहरी मुख्य दरवाजा है गोपुर कहलाता है। तो इस गोपुर द्वार पर अप्रमत्तौ, प्रमाद कहते हैं लापरवाही, अप्रमत्तौ सावधानी के साथ, प्रतिपालयतम प्रतीक्षा करो। मैं राजा के पास जा रहा हूं, तुम यही प्रतीक्षा करो सावधानी से। यावत् इमं अंगुलीयकम यथागमनम भरते निवेद्य ततः शासनम प्रतिष्य निष्क्रामामि। या इंतजार करो, तब तक इस अंगूठी के प्राप्ति के समाचार को स्वामी को निवेदन करके और वो जैसा आदेश देते हैं उसको लेकर मैं आता हूँ। इति निष्क्रामति, निकल जाता है। उभौ प्रविशतु आवुत्ता स्वामी प्रसादाय, स्वामी यानी राजा को प्रसन्न करने के लिए आवुत्त प्रवेश करें। इति निष्क्रांतः श्यालः, जो राजा का साला है वो निकल जाता है। प्रथमः, जब वो चला जाता है उसके थोड़ी देर बाद, जानुक चिरायते खलु आवुत्तः, खलु आवुत्त, यहाँ पे यण संधि है ना, खलु आवुत्तः, आवुत्त बड़ी विलंब कर रहे हैं, बड़ा देर कर रहे हैं, उनको गए हुए बहुत देर हो गई, अभी तक नहीं आ रहे हैं। तो आवुत्तः खलु चिरायते, चिरायते विलंबम करोति, विलंब कर रहे हैं। द्वितीय, ननु अवसरोपसर्पणीया राजानः, राजा के पास अवसर देखकर ही जाया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी उठा के मुंह उठाए और चला जाए, अवसर देखकर ही राजा के समीप जाया जाता है। तो हो सकता है इसलिए विलंब हो रहा है, देरी हो रही। तो फिर वो कहता है, जानुक स्फुरतो मम हस्तौ अस्य वधस्य सुमनसा पिनद्धुम। जानुक स्फुरतः, फड़क रहे हैं, स्फुरित हो रहे हैं, फड़क रहे हैं। मम हस्तौ, मेरे हाथ फड़क रहे हैं। किस लिए? अस्य वधस्य, इसका वध करने के लिए। वध से पहले माला पहनाई जाती है, तो कहते सुमनसा पिनद्धुम, माला पहनाने के लिए, वध के निमित्त माला पहनाने के लिए मेरे हाथ
फड़क रहे हैं, खुजली हो रही है मेरे हाथों में कि कब जल्दी से इसे माला पहनाऊं। इसी प्रकार की देखिए उक्तियां हैं, बड़ी शिष्ट उक्तियां नहीं कही जाएंगी, इसलिए इसको प्रवेशक कहा जा रहा है। और ये तो चूंकि हमारे सामने संस्कृत में लिखा हुआ है, लेकिन जब आप मूल पाठ देखेंगे तो मूल पाठ में ये प्राकृत में है, मागधी भाषा में है। इति पुरुषम निर्दिशति, पुरुष की ओर संकेत करता है कि इसको माला पहनाने के लिए मेरे हाथों में खुजली हो रही है, फड़क रहे हैं। पुरुष नारहति भावो अकारण मारणो भवित, बेचारा क्या कहे, बोले आपको मुझे बिना कारण के, बिना किसी अपराध के मुझे मारना ठीक नहीं है। द्वितीय विलोक किया, सामने से राजा का साला आ रहा है तो उसको देखकर एष न स्वामी पत्र हस्तो राजशासनम प्रतिश इतो मुखो दृश्यते, ये हमारे मालिक राजा का आदेश लिए हुए इतो मुख हम लोगों की ओर ये दिखाई दे रहे हैं, यानी हमारी तरफ ही आ रहे हैं। गृध्र बलि भविष्यति शुनो मुखम वा दृक्ष्यसि, दृक्ष्यसि, या तो ये आज गीध की बलि बनेगा, यानी आज इसका मांस गीध खाएंगे, या शुनो मुखम वा, अथवा ये कुत्ते का मुख देखेगा, अथवा इसको कुत्ते खाएंगे। मतलब निश्चय ही उसको जो आदेश मिला होगा राजा से कि हाँ इसने चोरी की है तो इसको मृत्युदंड दिया जाए। शाला प्रवेश करके सूचक मुच्यताम एष जालोपजीवी, इस मछुआरे को छोड़ दो। राजा का साला आता है, अंदर से जो समाचार मिला या जो निर्णय हुआ उसके आधार पर सूचक मुच्यताम एष जालोपजीवी, इस मछुआरे को, जालोपजीवी जो जाल से अपनी आजीविका चलाता है, तो जालोपजीवी मुच्यता उपपन्ना खलु अस्य अंगुलीयकस्य आज्ञा, इस अंगूठी के प्राप्त होने का जो समाचार है, घटना है, उपपन्ना, ठीक है, ठीक ही बताइए इसने। सूचका यथावत्तो भरति, अभी तो उसके हाथ में उछल रहे थे कि कैसे इसको मानूं, अब निराश हो जाता है कि जैसा आवुत्त की आज्ञा, जैसा आप कहते हैं, लेकिन ये तो एष यम सदनम प्रविश्य प्रतिनिवृत्ता, यमराज के घर से लौट आया। ये तो कहता है यम सदनम, यमराज का घर, यमलोक, यमलोक में प्रवेश करके ये तो वापस आ गया। इति पुरुषम परिमुक्त बंधनम करोति, ऐसा कहकर उसको खोल देता है। पुरुष शालम प्रणम्य, साला को, राजा के शाले को प्रणाम करके, भर्तः अत कीदृश में आजीवा, अब बताइए मेरी आजीविका कैसी है। उसको ये लगा था ना कि ये ऐसी आजीविका वाला है तो बदमाशी होगा, बोले अब बताइए कैसी आजीविका है मेरी। शाला एष भर्तांगुलीय मूल्य सम्मिता प्रसादोपि दापिता, स्वामी ने अंगूठी के बराबर मूल्य का यह प्रसाद कृपा करके ये धन भी तुम्हें दिया है, दिलाया है, दापिता दिलाया है, यानी अंगूठी का जो दाम था, क्योंकि वो बेचारा तो अंगूठी बेच नहीं आया था बाजार में, और पकड़ लिया गया, तो स्वामी ने अंगूठी के मूल्य के बराबर ये प्रसाद अर्थात ये धन ये तुम्हें दिलाया है। इति पुरुषाय स्वयं प्रयच्छति, स्वयं निकाल कर उस पुरुष को देता है। पुरुष स प्रणाम प्रतिगृह्य, प्रणाम करता है, उसको ले लेता है। भर्ता अनुगृहीतोस्मि, आपकी बहुत कृपा है, अनुगृहित हुआ यानी बहुत कृपा हुई। सूचक एष नाम अनुग्रहो यत् शूलाद अवतार्य हस्त स्कंदे प्रतिष्ठापिता, इसी को कहते हैं कृपा, अनुग्रह, अनुग्रह कृपा, इसी को कहते हैं कृपा। जो शूली से उतारकर हाथी के पीठ पर बैठा दिया, यानी सम्मानित किया गया। कहा तो हम मान रहे थे कि इसे मृत्युदंड होगा और उल्टे उसको पुरस्कार और मिल गया। जानुक आवुत्त पारितोषिकम कथयतु तेन अंगुलीयकेन भर्तुः सम्मतेन भवितव्यम। आवुत्त प्रसाद नहीं, इसको तो आप पारितोषिक कहिए, इनाम कहिए। लगता है कि यह अंगूठी स्वामी को बहुत प्रिय होनी चाहिए, भाई जिसके बदले धन और दिया जा रहा है, तो लगता है कि ये स्वामी यानी राजा के लिए ये बहुत प्रिय अंगूठी है। श्याला न तस्मिन महारहम रत्नम भर्तुर बहुमतम इति तर्कयामी, मुझे लगता है, तर्कयामी में विचार करता हूँ मैं, मुझे लगता है कि इसमें जड़ा हुआ जो रत्न है, महंगा रत्न है, वो स्वामी को बहुत अधिक प्रिय है, ऐसी बात नहीं है। इसकी कीमती होने के कारण ये अंगूठी राजा को बहुत प्रिय है,
ऐसी बात नहीं है। तो न तस्मिन महारम, महारम मतलब महंगा, महंगा जो रत्न है, उस कारण से बहत्तुर बहुमतम, ये स्वामी को बहुत प्रिय है। इति तर्कयामि न, मुझे नहीं ऐसा लगता। तस्य दर्शनेन, इस अंगूठी के दर्शन से, इसको देखकर भर्त्रा अभिमतो जनः स्मृतः, स्वामी को कोई प्रिय व्यक्ति याद आ गया। भर्ता अभिमतः जनः स्मृतः, स्वामी को कोई अपना प्रिय व्यक्ति याद आ गया, ऐसा लगता है। क्योंकि क्यों ऐसा लगा? तो कहते हैं मुहूर्तम प्रति गंभीरो पर्यश्रु नयन आसीत, स्वभाव से गंभीर है। गंभीर का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति के मन में क्या भाव है सामने वाला पहचान ना पाए, उसको गंभीर कहते हैं। जैसे सागर के समान गंभीरता की उपमा दी जाती है कि सागर के तल में कितने रत्न हैं, क्या क्या है, सागर को ऊपर से देखकर नहीं पता चलता है। तो उसी तरह से गंभीर व्यक्ति के लिए जो लक्षण किया जाता है वो ये है कि उसके अंदर के मनोभावों को सामने वाला ना जान पाए। तो कहते हैं प्रकृति गंभीरा, एक तो गंभीर होना और एक प्रकृति गंभीर होना। प्रकृति गंभीर माने स्वभाव से ही जो गंभीर है, नाटक नहीं कर रहा है कि हम थोड़ी देर के लिए गंभीर बन जाए, नहीं। प्रकृति गंभीर का मतलब हुआ जो स्वभाव से ही गंभीर है। तो प्रकृति गंभीरोपि, स्वभावतः गंभीर होने पर भी पर्यश्रु नयना मुहूर्तम आसीत, क्षण भर के लिए उनकी आंख में आंसू आ गए थे। सूचक सेवितम नाम आवुत्तेन, फिर तो लगता है कि आवुत्त ने अर्थात आपने राजा की सेवा ही की है, उनकी सेवा का काम किया है, उनको किसी प्रिय व्यक्ति की याद दिला दी। जानू कहा ननु भण, ननु ऐसा कहो, निश्चय ऐसा कहो, अस्य कृते मात्सिक भर्तुरिति, इस मात्सिक ने, इस मछुआरे ने स्वामी की सेवा की है, ऐसा बोलो। इति पुरुषम असूयया पश्यति, उस पुरुष को ईर्ष्या के साथ देखता है, क्योंकि उसने तो माना ही था कि ये तो शूली पर जाएगा। पुरुष भट्टारक, पुरुष समझदार है। देखिए उस समय की सामाजिक व्यवस्था आज से कहीं पिछड़ी नहीं थी। तो बोले भट्टारक, स्वामी को मालिक इस अर्थ में बोलते हैं ना, तो भट्टारक शब्द मालिक है ना। भट्टारक स्वामी, इतो अर्धम युष्माकम सुमनो मूल्यम भवतो, ये जो मुझे मिला है इसका आधा आपका पान पुष्प इत्यादि का मूल्य हो, अर्थात आपके कारण ही मुझे मिला है, यहाँ आप लेके आए हो, बाजारों में बेचता तो संभवतः इतना नहीं मिलता, तो इसका आधा आधा कर लेते हम लोग। जानू का एतावत युज्यते, हाँ ये बात ठीक है। रिश्वत श्यालः धीवरा महत्तरस्त्वं प्रियवयस्कः इदानीं मे समृद्धः, धीवर इस समय तुम मेरे बहुत प्रिय मित्र बन गए हो। अब जाति का कोई चक्कर नहीं है, यानी महत्तरस्त्वं, महत माने बड़े, महत्तर और अधिक बड़े, प्रिय वयस्कः प्रिय मित्र, इदानी इस समय में मेरे समृद्धता हो गए हो, अब तो तुम मेरे और भी प्रिय मित्र हो गए हो। तो कादम्बरी साक्षिकम, और जब मित्रता होती है तो मित्रता का कोई साक्षी तो हो, जैसे सप्तपदी में अग्नि साक्षी बनाई जाती है, तो कहते हैं कादम्बरी साक्षिकम, कादम्बरी का साक्ष्य, कादम्बरी कहते हैं मदिरा, सुरा, तो शराब का को साक्षी बनाकर हमारी जो ये प्रथम मित्रता है उसको मनाते हैं, एंजॉय करते हैं। हमारी इस मित्रता को हम कैसे मनाए? चीयर्स करके। शौंडिक आपणमेव गच्छामः, तो हम क्या करें, जो शौंडिक कहते हैं जो शराब बेचने वाली दुकान है, हम उधर ही चलते हैं। इति निष्क्रांता सर्वे, सब निकल जाते हैं। प्रवेशकः, यहाँ पर प्रवेशक समाप्त हो जाता है। तो स्वाभाविक है कि कालिदास ने इसको प्रवेशक में क्यों रखा, इसलिए क्योंकि मछली को जाल में पकड़ना, फिर उसको काटना, फिर अंगूठी निकलना, फिर बाजार जाना, ये जो घटनाक्रम है, इससे जो मूल कथानक था वो कमजोर पड़ जाता। तो इसलिए केवल इतनी सूचना मात्र दे दी कि किसी धीवर को शक्रावतार के पास जो रहता है उसे ये पता चल जाता है कि जो शकुंतला कह रही थी कि अंगूठी गिर गई है, शक्रावतार में वंदना करते समय गिर गई है, वो घटनाक्रम सही था और मिली है। और मिलकर राजा को, क्योंकि राजा को अभी तक तो क्या है, कहानी का चरमोत्कर्ष था कि अंगूठी चली गई, अब शकुंतला क्या करेगी, अब कहानी समाप्ति की ओर जा रही है, तो अंगूठी का मिलना बहुत आवश्यक था।
तो अंगूठी मिले कैसे राजा तक? तो उसके लिए एक स्वाभाविक घटनाक्रम कि भाई नदी में गिरी है या सरोवर में गिरी है, तो वहां रहने वाला कोई जो जलचर है उसके पेट में चली गई होगी और उससे धीवर से जो है किसी तरह से राजा के पास पहुंचाई गई। तो बड़े स्वाभाविक ढंग से कालिदास ने इस अंश को जोड़ा है। तो ये एक मुख्य घटनाक्रम था। इसके बाद जो 5वें अंक की समाप्ति थी कि कोई एक आकृति आई और शकुंतला को उड़ा के ले गई। वो कौन थी उसको अब जोड़ते हैं। तो यहाँ पर एक सानुमती, इसको मैं छोड़ूंगी क्योंकि बहुत लंबा प्रसंग है। सानुमती मेनका की सहेली है और वो ये देखने आई है कि राजा की क्या हालत है। तो जब वो वहां पहुंचती है तो पहले तो वो देखती है कि इस समय वसंत का समय है और वसंत में जो प्रायः हर वर्ष कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था वो इस बार नहीं मनाया जा रहा है। वसंतोत्सव उसको कहते हैं। वसंतोत्सव जो होना था, वसंतोत्सव मनाया नहीं जा रहा है। लेकिन 2 उद्यान पालिकाएं हैं, बगीचे को देखभाल करने वाली 2 स्त्रियां हैं, उनको इस घटना का पता नहीं है। तो वो आम की मंजरी को तोड़ती हैं और कामदेव की उपासना के लिए उसको अर्पित करती हैं। तब तक कंचुकी आके उनको डांटता है कि तुम्हें राजा का आदेश पता नहीं है। बोले क्या आदेश? बोले यही कि इस बार वसंतोत्सव नहीं मनाया जाएगा। बोले ऐसा क्यों? फिर वो बताती है कि हम नए नए आए हैं, अभी राजा के स्याले ने हमें रानी के पास पहुंचाया, उन्होंने हमें ये काम दिया है, तो आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, इसलिए हमें यहाँ के घटनाक्रम की प्रतीति नहीं है। फिर कंचुकी से ही पता चलता है उनको, और उसी से दर्शकों को भी पता चल जाता है कि अंगूठी मिल गई है और दुष्यंत को सब कुछ वृत्तांत याद आ गया है और इस कारण दुखी होकर वसंतोत्सव नहीं मनाया जाएगा, ये घोषणा पूरे नगर में कर दी जाती है। तो एक ये प्रकरण आया है। अब घोषणा तो हो गई और वसंतोत्सव भी नहीं हो रहा है, तो अब राजा क्या करे? तो शकुंतला का स्मरण हो जाने के बाद ऐसी स्थिति में दुष्यंत की जो मनोभावना है, जो पीड़ा है, उस पीड़ा का वर्णन फिर किया है। कैसे मन बहलाए? तो विदूषक को साथ लेकर वो उसी बगीचे में आता है और वहां बैठ के वो शकुंतला का चित्र बनाता है। उससे अपना मन बहलाव करता है कि किसी तरह से चित्र बनाओ, लेकिन जैसे ही चित्र बनाता है आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो चित्र भी पूरा नहीं हो पाता है। तो इस तरह का वर्णन इसमें पूरा किया गया है। राजा के हाँ चित्र बनाने का, चित्र बनाना विरह की स्थिति में मनोबहलाव का उपाय होता है। ये साहित्य में इसका प्रचुर वर्णन आता है। अच्छा, चूंकि राजा भी है, राजा को अपने राजकाज भी देखने हैं, तो क्या शकुंतला का याद स्मरण आने पर अब उसने अपने सारे राजकाज छोड़ दिए हैं? जो न्याय इत्यादि करना होता है वो सब छोड़ दिया है? तो नहीं, वो नहीं छोड़े हैं। तो वो ये कहता है कि आज मैं थोड़ी देर से उठ पाया, क्योंकि शकुंतला की याद में उसको नींद नहीं आई, तो स्वभावतः वो समय से उठ नहीं पाया। तो कहता है आज मैं समय से उठ नहीं पाया हूँ, इसलिए मैं धर्मासन पर नहीं बैठूंगा। जो भी कोई भी समाचार यदि प्रजा से जुड़ा हुआ आवश्यक है तो उसकी एक चिट्ठी बनाकर मेरे पास यहीं इसी उद्यान में भेज दिया जाए। तो इस तरह से 2 अंश हमें इस 6ठे अंक में दिखाई देते हैं। एक तरफ तो वो शकुंतला के लिए दुखी होता है और दूसरी तरफ उसको राजकाज भी देखना है। राजकाज का प्रसंग कालिदास ने क्यों उठा दिया? हो सकता है इसको बाईपास भी कर सकते थे। उठाने की एक बड़ी आवश्यकता इसलिए आ पड़ी कि दुष्यंत को अभी पुत्र नहीं है, पुत्र भी नहीं, क्या संतान ही नहीं है, उसको संतानहीन है वो। तो जो उसके पास केस चिट्ठी बनाकर मंत्री भेजता है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि एक कोई सार्थवा है, वैश्य है, बहुत बड़ा धनिक है, सेठ है, सेठों का लीडर है सारे। तो वो अपना समुद्र मार्ग से वो व्यापार करता था, तो अचानक से उसकी जो नौका है वो समुद्र में डूब गई और उसकी मृत्यु हो गई है। तो अब इससे हम उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था है उसका भी एक अनुमान लगा सकते हैं कि समुद्र मार्ग से व्यापार हुआ करते थे देश विदेश में। तो जब उसकी मृत्यु हो गई तो वो संतानहीन है, इसलिए उसका जितना भी धन है, बहुत बड़ा सेठ है, तो जितना भी धन है वो राजकोष में जमा करना है। ये समाचार राजा के पास आता है। अब राजा सोच में डूब जाता है। सोच में देखिए, जानबूझ के कालिदास ने डाला है क्योंकि शकुंतला का उसने अपमान किया, शकुंतला को निकाला, और ये भी पता है कि शकुंतला गर्भवती है, ऐसी शकुंतला को उसने निकाला। तो अब उसके बाद क्या होगा? तो चूंकि वो जो धर्मित्र नाम का सेठ है उसकी कोई संतान नहीं होती है, तो मंत्री ये कहता है कि इसका सारा धन राजकोष में जमा हो जाएगा।
हो सकता है कोई और समय होता तो राजा भी उस निर्णय से सहमत हो जाता, लेकिन राजा सहमत नहीं होता है। वो ये कहता है कि प्रजा में एक घोषणा करवा दो कि जिसके भी कोई संतान नहीं है या जिसका भी कोई प्रिय व्यक्ति किसी कारण से उससे दूर हो गया है, वो दुष्यंत को अपना पुत्र मान ले। दुष्यंत ही उसका पुत्र है, दुष्यंत ही उसका प्रिय व्यक्ति बन जाएगा। तो वो प्रतिहारी आके कहती है कि आपकी इस घोषणा का तो प्रजा पर बड़ा अनुकूल असर पड़ा है करके। फिर वो अपने दुख में रोने लग जाता है कि मेरी भी संतान नहीं है। फिर वो एक पंक्ति कहता है, उस पंक्ति को मैं आपको दिखाती हूँ। चौबीसवां लगभग श्लोक है और इसमें हमारे वाले कागजों में नवीन पेज नंबर 9 पर होगा और वैसे शायद 24वां श्लोक है। राजा सोचता है लंबी सांस लेकर कि एवं वो संतति छेद निरवलंबानाम कुलानाम मूल पुरुषावसाने संपदा परम उत्तिष्ठन्ते, कि संतति तो नहीं है। पेज नंबर 8 में 8 का सेकंड पैराग्राफ थोड़ा आगे पीछे होगा। एवं जिसके संतति नहीं है, संतति छेद मतलब संतति का अभाव है, और जिस इस कारण से जो निराश्रित हो चुका है, ऐसे वंश के मूल पुरुष का अवसान यानी मृत्यु हो जाने पर जो संपत्ति है किसी दूसरे को प्राप्त हो जाती है। जिसके संतान नहीं है और अपने वंश का जो मूल है जिसने कमाया है, यदि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो क्या हुआ, उसकी संपत्ति किसी दूसरे को मिल जाएगी। ममाप्यन्ते पूर्ववंश श्रियम एष एव वृत्तान्तः, तो मेरी मृत्यु के बाद भी इस पूर्ववंश की लक्ष्मी का यही होना है। तो प्रतिहारी चाटुकारिता में कहती है प्रतिहतम अमंगलम, ऐसा नहीं है अमंगल नष्ट हो। राजा फिर दुख कहता है कि धिंग माम उपस्थित श्रेयो मानिनम, श्रेय में कल्याण, मेरे सामने कल्याण उपस्थित था, मैंने उसका तिरस्कार कर दिया, ऐसे मुझको धिक्कार है। तो यहाँ श्रेय किसको कह रहा है, शकुंतला को। तो श्रेयो मानिनम, श्रेय उपस्थित कल्याण का अवमान तिरस्कार अपमान करने वाले मुझे धिक्कार है। ये सारा वृत्तांत सानुमति छुप कर देख रही है। सानुमति इस अंक के आरंभ में ही एंटर कर जाती है, क्योंकि वो अप्सरा है इसलिए अपने को छुपाकर राजा की ये स्थिति देखती है, बहुत खुश होती है कि अब अच्छा है, अब राजा शकुंतला के कारण इतना दुखी है, अब उसको दिल से संतुष्टि होती है। तो कहते असंशयम सखीमेव हृदय कृत्वा निंदितो अनेन आत्मा, ऐसा लगता है कि शकुंतला को ही सोचकर अपने हृदय में रखकर इसने अपनी निंदा की है, अपना तिरस्कार किया है। तो जो मुख्य श्लोक दिखाना चाहती थी वो है राजा संरोपिते प्यात्मनि धर्म पत्नी त्यक्ता मया नाम कुल प्रतिष्ठा कल्पिष्यमाणा महते फलाय वसुंधरा काल इवोक्त बीजा। इसमें जो मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ वो है शकुंतला के लिए वो कौन सा शब्द प्रयोग कर रहा है। संरोपिते प्यात्मनि धर्म पत्नी, वो शकुंतला को धर्म पत्नी कह रहा है। शकुंतला धर्म पत्नी कैसे हो गई? पहले अंक में तो नहीं थी, तो चलो वो कन्या थी। दूसरे अंक में राजा का भी प्रणय नहीं हुआ था, तीसरे अंक में प्रणय हुआ, चौथे अंक में उसकी विदा हुई। तो ऐसा क्या हुआ कि शकुंतला का रूप एकदम बदल गया, अब वो धर्म पत्नी की संज्ञा, राजा उसको धर्म पत्नी कह रहा है। एक अभी मैं आई थी तो यहाँ पे मैंने एक सूत्र लिखा हुआ देखा था, यहाँ पर एक सूत्र लिखा हुआ देखा था मैंने, पत्योर नो यज्ञ संयोगे। वो यज्ञ संयोग के कारण ही पत्नी संज्ञा होती है, अन्यथा स्त्री है, भार्या है, कांता है, बहुत सारे शब्द हैं। तो शकुंतला को धर्म पत्नी कहने के पीछे, पत्नी नहीं वो भी धर्म पत्नी, धर्म की पत्नी है वो। तो धर्म क्या हुआ? भारतीय परंपरा में व्यक्ति जन्मतः ऋणों से ग्रस्त होता है। उसमें एक ऋण है पितृ ऋण। पितृ ऋण से मुक्ति कब मिलती है? जब संतान उत्पन्न होती है। तो संतान उत्पन्न करना धर्म सम्मत कार्य माना गया है, ठीक है। और जिसको ये पत्नी कहते हैं वो यज्ञ संयोग। तो यज्ञ संयोग क्या हुआ? यज्ञ की जब बात करते हैं तो यज्ञ का बहुत विस्तृत अर्थ होता है। यज जो धातु है इसमें
पूजा, संगतिकरण, दान इन अर्थों में आती है। पूजा करते हैं वो देवताओं की पूजा होती है तो यज्ञ। संगतिकरण, यदि हम किसी के साथ बैठकर चर्चा भी कर रहे हैं, धर्म चर्चा हो रही है, वो भी संगतिकरण है, यानी मिलना। तो यहाँ पर जो स्त्री पुरुष का मिलना, जिससे संसार का जो चक्र है वो अक्षुण्ण बना रहे, मतलब टूटे नहीं। संसार में जो संस्कृति लगातार चल रहा है, एक पैदा होता है, दूसरा उसका स्थान लेता है, फिर तीसरा, इस तरह से लगातार चल रहा है। तो ये जो क्रमबद्धता है ये धर्म सम्मत कार्य है। और इसके लिए ही जो है शतपथ ब्राह्मण वगैरह में इसको एक शब्द दिया है, पत्नी संयाज। ये पत्नी संयाज है, पत्नी यज्ञ है। तो इस कारण से स्त्री की संज्ञा पत्नी हो जाती है। अन्यथा भोग्या, बहुत सारे भोग्या वर्णन हमें मिल जाते हैं, भार्या, भरण पोषण के आधार उसको मिल जाता है, ऐसा मिलता है। तो धर्म पत्नी, इसलिए कालिदास यहाँ पर कह रहा है कि संरोपिते आत्मनि, धर्म पत्नी त्यक्ता, जिसमें मैंने स्वयं अपना बीज बोया है, बीज वपन किया है, ऐसी कुल की प्रतिष्ठा, जो कुल को स्थापित कर रही है, मेरी वंश को आगे चला रही है, ऐसी धर्म पत्नी का मैंने परित्याग कर दिया। त्यक्ता मया नाम कुल प्रतिष्ठा, कुल को स्थापित करने वाली, दृढ़ करने वाली ऐसी धर्म पत्नी का मैंने उस तिरस्कार कर दिया, या उसको त्यक्ता, परित्याग कर दिया। कैसी है वो? वसुंधरा, जैसे पृथ्वी होती है, जैसे पृथ्वी होती है, पृथ्वी में इवोक्त बीजा, जिसमें बीज बोया गया है, समय आकर वो फल प्रदान करता है। उसी तरह से मैंने बीज बोया जिसमें, और जो मेरे वंश को प्रतिष्ठा देने वाली थी, ऐसी वसुंधरा के समान, पृथ्वी के समान मैंने अपनी धर्मपत्नी का परित्याग कर दिया। इसलिए उसमें निर्वेद है, अपना ही तिरस्कार कर रहा है कि ऐसे श्रेय का तिरस्कार करने वाले, कल्याण का तिरस्कार करने वाले मुझको धिक्कार है। फिर और भी बहुत सारे प्रसंग हैं, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब क्या है कि जब वो विषाद, 2-3 स्थितियां आती हैं कि राजा को रुक रुक के शकुंतला की याद आ जाती है। बीच में उसको उस डेलिमा से निकालने के लिए, उस मनह स्थिति से निकालने के लिए ये सातवाह का प्रसंग डाल दिया, धनमित्र का प्रसंग डाल दिया। अब जैसे ही वो खत्म होता है, उसके बाद फिर उसको शकुंतला की याद आ जाती है, वो फिर उसके विरह में डूब जाता है। अब उसको फिर कैसे निकाले? तो इसके लिए कालिदास ने फिर एक दूसरा प्रसंग डाल दिया कि जब वो शकुंतला के चित्र बनाने के लिए सामग्री मंगवाता है अपनी दासी वगैरह से, तो दासी एक डिब्बा लेकर आ रही है जिसमें रंग है, तुलिका है, सब है। तो रास्ते में राजा की जो प्रधान रानी है वसुमती, वो मिल जाती है। तो राजा उससे कहता है, रानी जो है वो उस दासी से कहती, दासी से, दुष्यंत की पत्नी, तो इसका मतलब विवाह तो हुआ होगा। बहु पत्नी कहा राजान श्रूयन्ते, ये बात तो तीसरे अंक में ही हो गई है कि राजाओं के तो बहुत सारी पत्नियां होती हैं। जो आपने अभी बताया ना, लोग उसके आधार पर पूछ रहे, तो फिर संतान नहीं है। अच्छा, संतान नहीं है, इसलिए वो पत्नी नहीं, उसको पत्नी नहीं कह रहा है, रानी कह रहा है। हाँ, महिषी है, रानी है, सब है, लेकिन पत्नी नहीं। पत्नी की संज्ञा शकुंतला को मिली है क्योंकि वो वंश प्रतिष्ठा को चलाने वाली है। ठीक है। तो वसुमती को जब पता चलता है राजा उद्यान में बैठा हुआ है और वो चित्र बना रहा है कुछ, तो वो खुद डिब्बा हाथ में ले लेती है, बोले मैं ही पहुंचाऊंगी। तो चतुरी का नाम है उसका, चतुराई करती है, वो भाग के इधर आ जाती है राजा के पास और बोलती है महारानी आ रही है। तो राजा को महारानी के प्रति विद्वेष नहीं है, उसका भी जो है रानी के प्रति सम्मान का भाव है, तो उसको दुख ना हो, इसलिए विदूषक कहता है ऐसा है, मैं ये चित्र लेकर तो जा रहा हूँ, जब आपका सही हो जाए तो आप मुझे बुला लेना। तो वो जो चित्र इत्यादि सामग्री विदूषक लेकर निकल जाता है। और रानी का जो आना है, वो रानी ना आकर एक प्रतिहारी आती है जो ये धनमित्र वाला चिट्ठी लेके आती है। तो उस राजा उस प्रतिहारी से पूछता है तुम्हें रानी नहीं मिली रास्ते में? बोले नहीं, आ तो नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं आपके पास आ रही हूँ और मेरे हाथ में चिट्ठी है, तो वो वापस लौट गई। तो इस तरह से करके एक प्रसंग उधर खत्म करा दिया। फिर राजा इस धनमित्र के काम में लग जाता है, फिर शकुंतला की याद आ जाती है। तो जो विदूषक वो चित्र लेकर एक महल की छत पर चला गया था, उसने कहा था कि जब आपका सारा विवाद खत्म हो जाए तो आप मुझे बुला लीजिएगा।
तो जैसे ही शकुंतला की याद आती है, राजा बेहोश होने लगता है। तो वो जो चतुरिका और प्रतिहारी है वो कहते हैं कि विदूषक को हम बुला लेते हैं। इतने में चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ बचाओ। बोले ये तो विदूषक की आवाज है, उसको क्या हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा एक प्रसंग डाल दिया कि इंद्र का सारथी है मातली, वो राजा को इंद्र के लिए बुलाने आया कि इंद्र ने बुलाया है ऐसा करके वो राजा से उसको निवेदन करना है। लेकिन राजा की इस तरह की हालत देखकर उसको लगता है कि ऐसे तो वो सुन नहीं पाएगा, बार बार मूर्छित हो रहा है। तो उसने क्या किया, विदूषक पर अटैक किया, विदूषक पर। और विदूषक को दिखाई तो दे नहीं रहा है भाई, इंद्र का यदि सारथी है तो वो अदृश्य हो सकता है, उसमें दिव्य शक्तियां हैं। तो विदूषक को दिखाई नहीं देता, बस इतना ही दिखाई देता है किसी ने मुझे जकड़ लिया है, किसी ने पकड़ लिया है, वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ। तो एकदम से जब राजा को कान में विदूषक की आवाज पहुंचती है तो जो शकुंतला की याद में वो बेहोश हो रहा था और परेशान हो रहा था, तो वो उस मानसिकता से बाहर आता है और विदूषक को बचाने जाता है। फिर उसे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि कौन विदूषक को तंग कर रहा है, तो कहता है कि ठीक है, इस शब्द भेदी बाण में चला देता हूँ, वो ही तुम्हें सबक सिखाएगा। तो फिर मातली सामने आ जाता है। मातली को देखकर राजा को एकदम आश्चर्य होता है। बोले ऐसे आप कैसे आए हैं। बोले आपको किसी राक्षस ने इंद्र को परेशान कर रखा है, तो उन्होंने आपको अपनी सहायता के लिए बुलाया है। तो ऐसा कहकर इंद्र के द्वारा भेजे हुए रथ में राजा बैठता है और वहाँ वो चला जाता है। यहीं पर ये छठा अंक समाप्त हो जाता है। ठीक, अब सातवां अंक में भी हम एक ही अंश पढ़ेंगे, बाकी की प्रश्न पूछूं, जितना भी ये नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, यहाँ से जो राजा के पास जाते हैं और राजा शकुंतला को त्याग देता है कि मुझे तो पता ही नहीं है, तो ये क्या सिंबलिज्म है? क्योंकि एक व्यक्ति ने जो कार्य किया हो और उसको वो ध्यान ही नहीं आया, फिर इसलिए सिंबलिज्म हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो, हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो, लेकिन फिर वो अंगूठी देखने से कहता भी है कि मुझे याद आ गई है। तो झूठ मैं बताऊं बोल इसमें रहा होगा। नहीं, झूठ नहीं बोल रहा आप। मुझे लगता है बीच में शायद आपको कुछ क्लास छूट गए हैं, है ना। तो जो मूल कथा है जो महाभारत से ली है, महाभारत को इतिहास भी बोलते हैं, ठीक है ना। मूल कथा महाभारत से ली है। उस महाभारत में आता है कि दुष्यंत को सब कुछ याद है। अच्छा, 5 वर्ष तक शकुंतला अपने पिता के पास ही रहती है, उसके पुत्र भी वहीं होता है। जब वो 5 वर्ष का हो जाता है पुत्र, तब पुत्र के साथ शकुंतला को दुष्यंत के पास भेजा जाता है। ये मूल महाभारत में घटनाक्रम आता है। और जब वो सभा में जाती है तो राजा को बहुत लताड़ती है, क्योंकि राजा को सब याद है और वो उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। वहां है तो उसको वो सब कुछ याद दिलाती है। फिर धर्म की दुहाई देती है कि ये अधर्म कर रहे हो। यहाँ तो शकुंतला ने 1-2 पंक्तियों में दुष्यंत को डांटा है, वहां पर पूरा अध्याय लिख दिया है। शकुंतला इतनी तेज डांटती है राजा को, इतना भर्त्सना करती है, लेकिन राजा टस से मस नहीं होता है। जब वो वापस जाने लगती है तो आकाशवाणी होती है कि ये तुम्हारी पत्नी है और ये तुम्हारा पुत्र है। तब राजा उसको स्वीकार करता है। शाप दुर्वासा की जो कल्पना है वो कालिदास की है, मूल कथानक में नहीं है। और कालिदास ने क्यों किया? क्योंकि वो अपने नायक के चरित्र की रक्षा करना चाहे। क्योंकि नाटक जब लिखे जाते हैं उसके पीछे एक भावना होती है कि ऐसा आचरण करो, ऐसा आचरण मत करो, ये पाठकों को जो सुकुमार मती उनको सिखाना, ठीक है। अब राजा को सब याद है और वो ऐसा मानने को तैयार ही नहीं है, तो ऐसे आचरण को करो ऐसा उपदेश नहीं दिया जा सकता है। तो दुर्वासा के द्वारा शाप की कल्पना की गई है कि दुष्यंत वास्तव में शकुंतला को प्रेम करता था, लेकिन अब जब उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई तो वो क्या करे, ठीक है ना। महाभारत में क्यों जाएगी वो है महाभारत में जब कल्पना नहीं है ना दुर्वासा के शाप की, हाँ। तो वो वहाँ पे राजा ने क्यों छोड़ दिया उन्हें? नहीं तो राजा बाद में ये बात आई कि भाई आपने अभी तक क्यों नहीं स्वीकार किया। जब आकाशवाणी हुई तब आप इसको स्वीकार कर रहे हो। तो बोलता है कि मैं यदि पहले कह देता तो लोग ये सोचते कि इस सुंदरता को देखकर मैं उस पर फिसल गया और मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन छोड़ा क्यों था शुरू में? जैसे वो जो वापस आते हैं वहाँ वो ये कहते हैं कि तुम कुछ दिन गिनना, मेरे यहाँ से कोई ना कोई आ जाएगा, वो तुमको अंतःपुर में प्रवेश करा देगा। फिर वो भूल जाता है। क्यों? वहां पर जो राजा है वो राजा का चरित्र जो दिखाया है ये महाभारत में, उसको हम आदर्श नहीं कह सकते। वो जानबूझ के कर रहा है, है ना। फिर स्वीकार क्यों किया? आकाशवाणी हुई तो मजबूरी हो गई।
लेकिन फिर ये पूछा जाता है कि भाई आपने क्यों, जब सब याद था तो क्यों नहीं स्वीकार किया? तो वो ये तर्क देता है कि मैं पहले कह लेता तो लोग तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करते और कहते कि सुंदरता देखकर राजा का मन फिसल गया, इसलिए उसने स्वीकार कर लिया। तो असली में तो ऐसे ही तो हुआ। मैं फिर हाँ, असली घटना यही है, असली घटना यही है। तो राजा ने, मैम अब प्रश्न ये उठता कि ये आकाशवाणी क्या है? आकाशवाणी कुछ भाई क्या होता है कि कुछ अलौकिक बातें होती हैं जो नाटकों में या काव्यों में आती हैं। तो आकाशवाणी के, अब जैसे आपने कंस वाला वृत्तांत सुना होगा, ये इसका 8वां पुत्र आकाश, 8वां पुत्र, तो इस तरह के वर्णन हमें पुराने साहित्य में मिलते हैं। लेकिन कालिदास ने इसको स्वाभाविक बनाया। आकाशवाणी तो नहीं रखी उन्होंने यहाँ पर, लेकिन उन्होंने एक बहुत स्वाभाविक, क्योंकि देखिए नाटक जो होता है ना, काव्य है, ये हमें ध्यान रखना है, काव्य है, और काव्य में आदर्श स्थितियां, ऐसा आचरण करो ऐसा नहीं करो के रूप में रखी जाती है। इसलिए नाटक का जो नायक होता है उसको कहते हैं धीरोदात्त जी। ये विशेष शब्द है, उसका आचरण उदात्त होना चाहिए। यदि ये दुर्वासा का प्रसंग हटा दो तो दुष्यंत का चरित्र कहाँ से उदात्त होगा? बिल्कुल ही उदात्त नहीं होगा। तो उसके चरित्र की, यानी उसको नायक बनाना है, इसलिए उसके चरित्र की रक्षा के लिए दुर्वासा को प्रसंग डाला है। अपनी कहानी सेट करने के लिए बॉडी चेंज कर दिया। देखिए दो चीजें होती हैं, एक कथा होती है, ठीक है ना, एक कथा है और एक स्क्रिप्ट, ठीक है ना। कालिदास स्क्रिप्ट राइटर है और व्यास कथाकार, ये अंतर है दोनों का। मैम, देवताओं को भी रक्षा के लिए मनुष्यों की, राजाओं की आवश्यकता होती थी, ऐसा वर्णन किया है कालिदास ने ऐसा वर्णन किया है। और ये कालिदास ने, वाल्मीकि ने भी किया है कि दशरथ भी जो है वो देवताओं के युद्ध में सहायता, देवासुर जो संग्राम होते थे उनमें मानव भी सहायक बनते थे, मानवों का भी सहायता होती थी। ऐसे वर्णन हमें प्राचीन साहित्य में मिलते हैं। हो सकता है, अब उसमें हम नहीं जाते, क्योंकि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी को कई द्वीपों में बांटा हुआ है, तो हो सकता है उसका कुछ भाग ही हो वो स्वर्ग के रूप में रहा हो, एकदम हम अलौकिक ना मानकर उसका कुछ भाग स्वर्ग के रूप में रहा हो। जैसे तिब्बत है, तिब्बत को संस्कृत में त्रिविष्टप कहते हैं, और त्रिविष्टप का एक अर्थ होता है स्वर्ग। सच में स्वर्ग है तिब्बत, इस धरती पर उससे सुंदर जगह नहीं है। तो हो सकता है कि इस तरह के कुछ अंश भाग बटे हुए हों जिनको स्वर्ग इत्यादि के रूप में कल्पना की गई हो, ऐसा भी है। मैम आकाशवाणी को इस तरह से ले सकते हैं कि ये जो अभी ये पढ़ रहे हैं हम कि उसको संतान ही नहीं है, तब उसको रियलाइज हुआ अपनी गलती का, देखो मेरी पत्नी भी थी, मेरा बच्चा भी था, सब था, राजकुमार भी था। हाँ, लेकिन जब जैसे इसमें जो कालिदास ने दुष्यंत को एक तरह से अपराधी नहीं है इसका सर्टिफिकेट दिया है कालिदास ने, इसलिए कुछ लोग टीकाकार और कुछ लोग जो थोड़ी कम्युनिस्ट थॉट रखते हैं ना, वो यही कहते हैं कि चूंकि राजा को संतान नहीं है इसलिए अब वो शोक मना रहा है। या इस तरह के जो ऋषि होते थे या कवि होते थे, वो राजा के चरित्र को आदर्श बनाने के लिए इस तरह की रचनाएं कर देते थे। लेकिन हम उसको ना देखें, मनोरंजनात्मक रूप से देखें ना, कि यदि वो घटनाक्रम होता वो ज्यादा हम लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है, या जो ये चेंजेस कालिदास ने किए हैं वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो स्वाभाविक है नाटक की दृष्टि से देखा जाए विशुद्ध, क्योंकि नाटक मनोरंजन के लिए होता है, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ उपदेश भी देता है कि ऐसा आचरण करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उपदेश पीछे होता है, मनोरंजन पहले होता है। तो किस तरह की स्क्रिप्ट से ज्यादा आनंद आएगा वो चीज। मैम एक क्वेश्चन, ये जब गई अपने पुत्र को लेके दुष्यंत के पास, पहले उन्होंने नकार दिया, वो महाभारत में जैसे भी है जो बोला, फिर उसमें कुछ अंतराल आया या उसी समय आकाशवाणी हुई, ना, वो आ गया, लगातार चल रहा है, वो लगातार चल रहा है। ऐसा नहीं कि वो जैसे ही निकलने को होती है वैसे आकाशवाणी वैसे। आवुत्त का मैंने बताया, आवुत्त का आप शब्दकोश में अर्थ देखेंगे तो उसका अर्थ मिलता है बहनोई मिलता है। लेकिन नाटकों में आवुत्त शब्द राजा के साले के लिए प्रचुरता से प्रयोग में होता है। लेकिन शाब्दिक यदि इसका शब्दकोश में अर्थ देख लेंगे तो आपको बहनोई जीजा इस अर्थ में मिलेगा। अब 7वां अंक है, छठा अंक कहाँ खत्म हुआ था कि मातली राजा को अपने साथ ले जाता है। किस लिए ले जाता है? इंद्र की सहायता के लिए। 7वां अंक जहां से शुरू होता है कि इंद्र की सहायता करके राजा लौट रहा है।
अब इंद्र के पास गया, वहां कैसे युद्ध किया, इस सब का इस प्रसंग में कोई औचित्य नहीं था, इसलिए केवल सीधे कहते हैं ततः प्रविशति आकाशयानेन रथाधिरूढ़ो राजा मातलिश्च, कि आकाशयान से आकाश मार्ग से रथाधिरूढ़ रथ पर बैठे हुए राजा और मातली प्रवेश करते हैं, लेकिन आकाश मार्ग है। अब आकाश मार्ग क्या है उसका बड़ा सुंदर कालिदास ने वर्णन किया है, मैं अब उसमें नहीं जाऊंगी। प्राचीन काल में जो पुराण वगैरह है उसमें पृथ्वी से लेकर जहां तक हमें सूर्य दिखाई दे रहा है, द्यू उसको बोलते हैं, पृथ्वी और द्यू तक जो पूरा वातावरण है उसको 7 भागों में बांटा हुआ था। पृथ्वी और द्यू, पृथ्वी से लेकर द्यूलोक तक, है ना, तो 7 लेयर थी। उस 7 लेयर्स में जो यहाँ वर्णन किया है वो कहते हैं कि इस समय हम परिवह मार्ग से, राजा कहता है कि भाई यहाँ से जब मैं जा रहा था तो जल्दी में था कि इंद्र की सहायता करनी है, अब तुम ये बताओ जब हम लौट रहे हैं और हमारे पास अब कोई काम नहीं है तो हम आकाश के कौन से भाग से निकल के जा रहे हैं। तो कहता है कि अभी हम परिवह मार्ग में हैं, परिवह छठा मार्ग है, यानी बहुत ऊंचाई पर रहे होंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो कहते हैं अब हम मेघ मार्ग में आ गए हैं, जहाँ मेघ है। ये जो आप परिवह मार्ग, छठा मार्ग, इसके सारे नाम दिए हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कालिदास ने परिवह का नाम दिया है, लेकिन पुराणों में आपको सारे नाम हैं। पुराणों मैं लिख के लाई हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं। आवह, प्रवह, आवह, प्रवह, संवह, आवह, प्रवह, संवह, उद्वह, विवह, ये पृथ्वी से लेकर सूर्य तक के बीच में हाँ, layers हाँ। हैं। और भी आगे तक का भी है, पूरा है इसमें। आपको चाहिए तो मैं अगली बार, मैंने इस पे एक आर्टिकल लिखा था वो मैं लेके आ जाऊंगी, नहीं तो उसको मैं फोटोज खींच के आपको भेज दूंगी, ठीक है ना। तो जिस तरह से आज हम कहते हैं ना स्ट्रेटोस्फेयर है, आइनोस्फेयर है, ओजोनोस्फेयर है, तो इस तरह से आज भी हम वायुमंडल के ये लेयर्स बना रहे हैं। उसी तरह से प्राचीन काल में भी आवह विवह करके, तो कहाँ से कहाँ तक क्या है, तो पहले तो उन्होंने परिवह दिया, परिवह छठा मार्ग हो गया, यानी जो सबसे ऊपर का परावह है, मैं इसको भेज दूंगी आपको फोटो खींचकर उसमें से, तो जो परावह है उससे दूसरा यानी छठा वो परिवह है, तो बहुत ऊंचाई पर है। फिर वो बाद में ये कहते हैं कि अब हम मेघ पदवी पर आ गए हैं, यानी जहाँ मेघ निर्माण हो रहा है, तो वो स्वभावतः है पृथ्वी से 16 से 30 किलोमीटर के दायरे में होता है, तो वो और नीचे आ गए हैं, ठीक है। अंत में वो कहता है मातली राजा को कि अब हम आपके अधिकार क्षेत्र में आने वाले हैं, यानी अभी तक ये वायुमंडल है, अब वो पृथ्वी पर आने वाले हैं। तो पृथ्वी पर चूंकि राजा का अधिकार, राजा एक छत्र सम्राट है, तो बोले अब हम आपके अधिकार क्षेत्र में आने वाले हैं। फिर इतने में ऊपर से धीरे 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 जैसे आकाश मार्ग से उतर रहे हैं, तो ऊपर से देखकर पृथ्वी कैसी लगती है ये बड़ा सुंदर वर्णन किया है, ठीक है, उसमें हम नहीं जाएंगे। फिर राजा ये कहता है कि ये जो नीचे एक पर्वत सा दिखाई दे रहा है, ये बड़ा सुंदर स्थान है, बड़ा रम्य स्थान है, ये कौन सा है? वो कहता है ये हेमकूट है, हेमकूट पर्वत है। हेमकूट पर्वत हेमकुंड के आसपास का क्षेत्र आज हम कह सकते हैं, हेमकुंड साहब, हाँ हेमकुंड से, तो उसके आसपास का क्षेत्र कह सकते हैं। तो कहते हैं ये क्या है, तो वहां पर पता चलता है कि ये हेमकूट है, हेमकूट पर्वत है, और यहाँ पर मारीच ऋषि अपनी पत्नी के साथ निवास करते हैं और ऋषिगण यहाँ पर तपस्या करते हैं। फिर उस आश्रम का वर्णन किया गया है। एक आश्रम कण्वाश्रम आया है और दूसरा आश्रम मारीच आश्रम आया है। कण्वाश्रम हिमालय की तलहटी में है, हिमालय से नीचे उतर के, ठीक है ना, बिजनौर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको माना जाता है, तो वहाँ है। और ये हेमकूट एकदम ऊंचाई पर है। यहाँ कौन से ऋषि है? मारीच, मारीच ऋषि, मैं उनने कभी नाम नहीं सुना। मारीच तो रामायण वाला है। नहीं, मारीच कश्यप ऋषि के लिए आता है। कश्यप हाँ, कश्यप ऋषि का नाम सुना है, उनके लिए मारीच ऋषि, मारीच नाम उनका क्योंकि मरीचि की संतान होने के कारण मारीच ऋषि उनको बोला है। अदिति उनकी पत्नी है। ये जो समस्त सृष्टि है ये कश्यप ऋषि की संतान कही जाती है। मारीच ऋषि की पत्नी अदिति, दिति भी है। तो अदिति से आदित्य, अदिति से सारे दैत्य, और भी हैं, दनु है, दनु पत्नी थी तो उनसे सारे दानव पैदा हुए। हाँ उनकी विनिता और कद्रु पत्नियों की बात आती है जिससे पक्षी और सर्प पैदा हुए। तो कहते हैं जो सृष्टि है वो अदिति ये कश्यप ऋषि की ही संतान है, ठीक है ना।
तो अदिति मनु कहाँ है? मनु की ही उसमें है ये। मनु को प्रजापति कहते हैं, लेकिन मनु का क्या है कि जैसे 14 मनवंतर बोले जाते हैं। हर एक मनवंतर में जो है चतुर्युगियां होती हैं, उनमें 14 मनुओं का काल होता है, एक एक कल्प उसका मनवंतर का। बहुत टिपिकल है ये। ये आपके पास है साइंस, फिर कल्प होता है, फिर ये होता है, वो भी दे दूंगी मैं, प्लीज। पर मैं ही भूल जाती हूँ, सही बताऊँ तो। जैसे सीधा सीधा ये 432 लाख। अपना बना, मेरा बना। 4,32,000। हाँ, 4,32,000। ये कलयुग का समय माना जाता है। कलयुग में इतने वर्ष हैं, इससे जस्ट दुगने कर दीजिए आप, इससे जस्ट दुगना कर दीजिए तो वो द्वापर युग का समय होता है। दुगना है कि फोटा? दुगना। और इसका तिगुना करना है तो त्रेता का बन जाता है, और इसका चौगुना कर दें तो वो सतयुग का होता है। इन चारों को मिलाकर कहते हैं चतुर्युगी। ये चतुर्युगी है। और एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती हैं। 71 बार ये 4 युग आते जाते हैं। तो जो वो 71 चतुर्युगी होती है उसको बोलते हैं कल्प। ठीक है, कल्प बोलते हैं। वो ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है। ब्रह्मा जी का एक दिन के बाद प्रलय हो जाती है, तो जितने समय तक रहती है वो प्रलय अवस्था है पूरी। उसके बाद फिर अगले मनु का समय आ जाता है। तो इस तरह से 14 मनुओं की चर्चा पुराणों में आई है। तो 14 बार हाँ, एक मनु के बाद फिर प्रलय होगी, फिर अगला मनु का समय आएगा। तो इस समय जो स्थिति है वो कहते हैं 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वां मनु, जिसका नाम है वैवस्वत मनु, उसका समय चल रहा है। 7 हो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, अभी बहुत लंबी सृष्टि जाएगी। और मैम किसी ने तो ये भी कहा कि प्रलय कहते हैं कि आती है, लेकिन आती नहीं है, क्योंकि जब भगवान, हम अगर कोई छोटी सी भी चीज बनाए तो उसे नष्ट करना नहीं चाहते। इस तरह ईश्वर भी अपनी सृष्टि। देखिए, ये बहुत विवादास्पद चीजें हैं। अब जैसे हम मीमांसा की बात करें तो मीमांसा तो ईश्वर को मानती नहीं है। वो ये कहती है सदियों से, अनंत युग से ऐसे ही चली आ रही, चलती रहेगी। लेकिन जब छोटी छोटी विपदा, जिसको हम कहते थे सुनामी आ गई, तो वो क्या है, क्षणिक प्रलय है। इसी तरह से कभी बड़ी प्रलय हो सकती है जिसमें आधी से ज्यादा सृष्टि नष्ट हो जाती होगी, तो वो चीजें प्रलय के रूप में आती हैं। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? जैसे ये 4,32,000 पुराणों का विषय है, ये पुराणों में है। क्योंकि एक बुक है द होली साइंस, श्री युक्तेश्वर जी ने लिखी थी ये, जो परमानंद योगानंदा जी के गुरु थे। उन्होंने ये लिखा है कि गलत कैलकुलेशन की थी किसी ने, तो ही हैज गिवन अ सेपरेट थिंग। और उनके अनुसार अभी द्वापर युग चल रहा है, कलयुग खत्म हो चुका है, अब द्वापर युग है। अब जैसे एज पर द होली साइंस करके बुक है ये। हाँ, एज पर ये करीब 100 साल, 125 साल पुरानी ये तो होली साइंस है, श्री युक्तेश्वर जी की ये बुक है, उसमें ये लिखा हुआ है। अलग अलग विचारधाराएं भी हो जाती हैं। तो जो हमारी पौराणिक विचारधारा है, पौराणिक विचारधारा यही मानती है, और अभी ये मानती है कि लगभग 5,015 या कुछ 135 ऐसे वर्ष हुए हैं द्वापर को खत्म हुए, 5,000 कुछ। इसलिए जब कोई पूजा पाठ होता है तो पूजा पाठ में एक संकल्प होता है, संकल्प लिया जाता है। उस संकल्प में कौन सा मनवंतर चल रहा है, हम कौन से द्वीप में हैं, जम्बू द्वीप में है, वराह कल्प में है, जो है सप्त में वैवस्वत मनवंतर में है, और कलयुग के इतने वर्ष व्यतीत हो गए। सब कुछ कैलकुलेशन करके फिर जल छोड़ा जाता है कि अब हम इस कार्य के लिए ये संकल्प लेते हैं। कैलकुलेशन गलत है तो फिर तो गलत हो गया। तो इसमें ये लिखा हुआ है। अब उनकी भी थ्योरी है। भागवत में नहीं, पूरा कैलकुलेशन से एवरीथिंग इज। आप है ना, कोई भी जो हमारा ट्रेडिशनल पंचांग है, उस पंचांग को भी देखेंगे तो उसके शुरू में आपको ये पूरी कैलकुलेशन दिखाई देगी। मैम काल निर्णय भी देख सकते हैं, काल निर्णय का है। मालवीय का जो विश्व विजय पंचांग है, जो काशी विश्वविद्यालय से निकलता है, BHU से, वो भी उसमें भी स्टार्टिंग में पूरा आपको कैलकुलेशन मिलता है। जी का ज्यादा प्रामाणिक हो सकता है, साइंटिफिक है किनका? होली साइंस वो अपना प्रामाणिक कहते हैं। नहीं, एक चीज ये है, नहीं, दूसरा ये है कि उन्होंने 100 साल का पंचांग इकट्ठा निकाला हुआ है,
और कब कौन सा ग्रहण पड़ रहा है, कब पड़ेगा, ये सब उसमें भी डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये कैलकुलेशन के बिना नहीं संभव है। क्योंकि ये मंत्र है। मतलब आज आप वो शतवर्षीय पंचांग इसमें इन्होंने लिखा है, I'm just reading, the mistake crept into almanacs for the first time during the reign of Raja Parikshit, just after completion of the last descending Dwapar Yuga. At that time, Maharaja Yudhishthira noticed the appearance of dark Kali Yuga made over his throne to his grandson, the said Raja Parikshit. Maharaja Yudhishthira, together with all the wise men of his court, retired to Himalaya mountains. Thus, there was none in the court of Raja Parikshit who could understand the principle of correctly calculating the ages of the several yugas. Hence, after completion of 2400 years of the then current Dwapar Yuga, no one dared to make the introduction of the dark Kali Yuga more manifest by beginning to calculate from its. Basically, he says एक particular instance में गलत calculation हुई थी। तो लेकिन फिर That's ये what कि he महाभारत thinks. कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब कैलकुलेशन का ही विषय है। बात तो का विषय हो जाएगा। ये भी मत चल रहा है, वो भी मत चल रहा है, क्या किया जाए। ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा और आगे देखें। तो इसके बाद जब वो साल के 365 दिनों का जो भी करते हैं ना ये कैलकुलेशन, इसमें भी कहते हैं कि 365 एक्यूरेट नहीं है। इसीलिए मलमास की बात आ जाती है। और एक फिर महीना 400 साल के बाद भी एडजस्टमेंट करते हैं हाँ, उसमें। उसको उसमें एडजस्ट इसीलिए मलमास एक कभी कभी कुछ सालों के बाद एक एक्स्ट्रा महीना बढ़ जाता है ना, वो उस तरह का। लेकिन आप ये कल्पना कीजिए कि 100 साल का पंचांग उन्होंने बना के पहले से ही रखा हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग आज भी ग्रहण भी पड़ रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं उसको ऑथेंटिक मानना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि हमें ये सोचना चाहिए काल का विभाजन हो ही नहीं सकता, अविभाज्य है। काल अविभाज्य, लेकिन कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम विभाजन तो करते ही है ना। आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज परसों है। तो ये एक बहुत रोचक प्रसंग है, उसको पढ़ के हम खत्म कर देते हैं। इसके बाद जब मतलब किस तरह से शकुंतला से राजा का मिलन होता है, उसके लिए पृष्ठभूमि यहाँ इकट्ठे बनाई गई है। क्योंकि जो मरीच है, अदिति और कश्यप है, वो कण्व के पिता हैं, ये भी मान के हम कण्व को भी काश्यप बोलते हैं, कश्यप नहीं बोलते हैं, काश्यप बोलते हैं। कश्यप की संतान। तो शकुंतला को मेनका इस आश्रम में ले आई थी, क्योंकि ये दिव्य आश्रम है। ऋषिगण इसी दिव्यता के बीच में बैठ के तपस्या करते हैं। उसका वर्णन बहुत सुंदर इसमें किया है, हिंदी में आप पढ़ के देखिएगा इसका। तो ये एक दिव्य आश्रम है। इस दिव्य आश्रम में मेनका भी रहती है। तो मेनका शकुंतला को यहाँ उठा के ले आई थी। ये बात जो पंचम अंक में आया ना कि कोई उड़ा के ले गया, तो वो यहाँ ले आया, शकुंतला को वहाँ छोड़ा। शकुंतला ने वहाँ पर संतान दी, उत्पन्न की है, और मरीच ऋषि ने उसका पूरा जातकर्म संस्कार वगैरह जो संतान के होते हैं वो सब उन्होंने कराए हैं। अब वो बच्चा इतना बड़ा हो गया है, उसका वर्णन कि जैसे ही राजा उस हेमकूट पर्वत पर उतरते हैं, मैम कौन सा पेज है? श्लोक बता दीजिए, नंबर से पता चल जाएगा। 14वें के बाद है, 14वें से पहले ही है, बल्कि 12वें के बाद देखिए। राजा जैसे ही हेमकूट पर्वत पर उतरता है, उसकी भुजा फड़कने लग जाती है। तो वो ये कहता है कि मैंने तो अपने श्रेय का तिरस्कार पहले ही कर दिया, अब ये भुजा फड़कने का चिन्ह क्या संकेत कर रहा है, तो ये सब व्यर्थ है। उसको विश्वास नहीं होता है कि इसका जो लाभ है, पत्नी लाभ या प्रिया लाभ, वो मिलेगा। क्योंकि आप देखेंगे पहले अंक में भी भुज स्पंदन की बात आई थी, है ना, शकुन हो रहा है ये बात आई थी, तो शकुंतला मिल गई थी। अब इसका क्या लाभ होगा तो वो इसको नहीं मानता है। 13वें श्लोक के बाद देखिए, नेपथ्य से आवाज आती है, माँ खलु चापलम कुरु कथम गता एव आत्मना प्रकृति। अरे तो चंचलता मत कर, ये तो चंचलता मत कर। लेकिन वो बालक सुनता नहीं है। तो फिर आवाज आती है कि ये तो अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया है। प्राय आश्रम में बटुक रहते हैं, शांत चित्त वाले रहते हैं, ये क्षत्रिय बालक है, तो इसका जो स्वभाव है, जो जन्म से इसके पास आया है, वो चंचलता है। बोले यह तो अपने प्रकृति माने स्वभाव को ही प्राप्त हो रहा है, आश्रम के वातावरण का इस पर कोई प्रभाव नहीं है। राजा कर्णम दत्वा कान देकर सुनता है और कहता है कि अभूमि अयम अविनयस्य। यहाँ ये अविनय धृष्टता की तो भूमि नहीं है, तो कौन है ऐसा जिसको रोका जा रहा है? लोग स्वयं अपने आत्म प्रेरणा से संयम करते हैं, ऐसी ये भूमि है, तो किसको ये उद्दंडता करने से रोका जा रहा है? तो जिधर से शब्द आता है वो उधर ही देखता है, आश्चर्य करता है। अयम कौन खलु अयम अनुबध्यमान तपस्विनीभ्याम अबाल सत्वो बालः। अबाल सत्व नहीं है, बाल सत्व माने पराक्रम, जिसमें छोटा पराक्रम नहीं है, महान पराक्रम है, ऐसा ये बालक इन तपस्विनियों के द्वारा रोका जा रहा है।
अब बालक क्या कर रहा है, तो बालक का वर्णन देखिए। अर्धपीतस्तनम मातुर आमृत क्लिष्ट केशरम प्रक्रीडतुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति। जिसने अपनी माता का आधा ही स्तनपान किया है और खींचे जाने के कारण जिसके जो अयाल है, गले के बाल हैं, वो तितर बितर हो रहे हैं, ऐसा सिंह शिशु, शेर का बच्चा, खेलने के लिए बलपूर्वक खींचा जा रहा है। मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ, तो माँ का दूध पी रहा है, तो उस बच्चे को, सिंह के बच्चे को जो बच्चा खींच रहा है, तो राजा को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। इसके बाद ये अभी तो नेपथ्य से ही आवाज आती है, राजा वहीं देखकर कहता है, अब ये सीन अब रंगमंच पर आ जाता है। तो तथा प्रविशति, इसके बाद प्रवेश करता है, यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विनीभ्याम बालक, तपस्विनियों के द्वारा उसी प्रकार रोका जाता हुआ वो बालक प्रवेश करता है। बालक जिम्भस्व सिंह दंस्तान्ते गणेश। अरे सिंह, जंभाई लो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। प्रथमा अविनीत किम्नो अपत्य निर्विशेषाणि सत्वानि विप्रकरोषि। अरे दुष्ट धृष्ट बालक, जिनको हमने अपने संतान की तरह माना है, अपत्य निर्विशेषाणि, जैसी संतान होती है एकदम ही वैसा माना है, ऐसे प्राणियों को क्यों पीड़ित कर रहे हो? हंत वर्धते ते संरंभा। अरे इसका आग्रह तो बढ़ता ही जा रहा है, बच्चे को खींच रहा है और बढ़ता जा रहा है। स्थाने खलु ऋषिजनेन सर्वदमन इति कृत नाम धीयुस्। ठीक ही है, ऋषिजनों के द्वारा जो तुम्हारा सर्वदमन नाम किया है, वो यथा नाम तथा गुण हो, जैसा नाम है वैसा ही है। सर्वान दमते, जो सभी को नियंत्रित करता है, उनको पीड़ित कर सकता है, उनको वश में कर सकता है, ऐसा ऋषि ने सही नाम तुम्हारा सर्वदमन किया है। राजा किम न खलु बाले अस्मिन औरस एवं पुत्रे स्नेहिति में मना। इस बालक को देखकर मेरे मन में ऐसा भाव क्यों आ रहा है कि ये मेरा सगा बेटा है, सगा बालक है। औरस माने सगा। इस बच्चे में सगे बच्चे के समान मेरा स्नेह क्यों हो रहा है? तो फिर वो अपने मन को समझा लेता है कि मैं संतानहीन हूँ। तो जो संतानहीन व्यक्ति किसी की संतान को देखता है तो उसका स्नेह उस पर उमड़ आता है। तो नूनम अनपत्यता माम वत्सलयति, संतानहीनता मेरे में वात्सल्य उत्पन्न कर रही है, ये भाव। द्वितीय एषा खलु केसरणी त्वाम लंघयति यदस्या पुत्रकम न मुंचसी। तपस्विनी डराती है कि यदि तुम शेरनी के बच्चे को छोड़ोगे नहीं तो वो त्वाम लंघयति, तुम पर आक्रमण कर देगी। यदि तुम इसके केसरनी सिंहनी के बच्चे को तुम नहीं छोड़ोगे तो ये तुमको आक्रमण करेगी। बालक सस्मितम मुस्कुराता है, ओहो बलिया खलु भीतोस्मि, मैं तो बहुत डर गया। यदि अधर्म दर्शयति, अपने होठों को डरने का फड़कता हुआ करके, ओह मैं तो बहुत डर गया। राजा महता तेजसा बीजम बालोयम प्रतिभाति, किसी महान तेज का ये बीज लगता है, किसी महान तेज का, महान तेजसा, किसी महान तेजस्वी का ये बीज लगता है। प्रकारांतर से वो अपनी प्रशंसा कर रहा है। जो कैसा है, कहते हैं ये वैसी अग्नि है, ऐसा आग लग रहा है जो अभी तो चिंगारी के रूप में है, लेकिन जो ईंधन की अपेक्षा रखती है। ईंधन जैसे ही जो चिंगारी है उसको उचित ईंधन मिल जाए, सूखी लकड़ी इत्यादि, तो वो आग बन जाती है। तो ऐसे ही किसी महान तेज का ये बीज है। वत्स एनम बाल मृगेंद्रम मुंचा, पुत्र इस बच्चे को छोड़ दो, बाल सिंह को छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगी। अपरम ते क्रीडने का दास्यामी, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगी। बाल कुत्र देही एतत्, कहाँ है तो दो पहले। हस्तम प्रसारयति, हाथ फैलाता है। राजा कथम चक्रवर्ती लक्षणम अपि एनम धार्यते, इसके हाथ में तो चक्रवर्ती के भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। फिर वो चक्रवर्ती के क्या लक्षण है वो इसमें श्लोक में गिनाता है। द्वितीय सुब्रते न शक्य एषा वाचा मात्रेण विरमयितुम, केवल वाणी से तो इसको रोका नहीं जा सकता कि मैं दूंगी दूंगी करके मान जाए, इसको नहीं। वाचा मात्रेण, वाणी के मात्र, केवल वाणी मात्र से इसको नहीं रोका जा सकता है। गच्छ त्वम, तो तुम जाओ। मदीय उटजे मार्कंडेयस्य ऋषिकुमारस्य वर्णचित्रिता मृत्तिका मयूरः तिष्ठति, मेरी कुटिया में जाओ, वह मार्कंडेय ऋषि के पुत्र ने एक सुंदर सा रंगों से रंगकर मिट्टी का मोर बनाया है, तम अस्य उपहरा, वो इसके लिए ले आओ। वो चली जाती है।
बाला अनेन तावत क्रीडयिष्यामि, तब तक तो मैं इसी से ही खेलूंगा। यदि तापसी विलोक्य हसति, तापसी को देखता है और हंस के बोलता है, राजा स्प्रेहामि खलु दुर्ललिताय अस्मि, मेरा मन इसको प्यार करने का कर रहा है, दुर्ललिताय इसको स्नेह करने का कर रहा है, ऐसी मेरी स्प्रेहा हो रही है। फिर राजा को चूंकि संतान नहीं है तो वो अपनी पीड़ा व्यक्त करता है कि वो कितने भाग्यशाली माता पिता हैं जिनकी गोद मिट्टी से सने हुए बच्चों के मिट्टी से मलिन होती है। यानी भले ही कितना गंदा बच्चा क्यों ना हो, मिट्टी में खेल रहा हो, लेकिन वो माता पिता धन्य है जिनको इस प्रकार के पुत्र को अपनी गोदी में बैठाने का अवसर प्राप्त होता है। तो ऐसा भाव इसमें उन्होंने दिया है। तापसी भवतु न माम अयम गणयति, ये तो मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा है, इतनी देर से कह रही हूँ मान जा, मान ही नहीं रहा है। पार्श्वम अवलोक्य, आसपास देखती है, कोअत्र ऋषि कुमाराणाम, ऋषि कुमारों में से कोई है, कोई नहीं दिखाई देती है। तो देखती है तो राजानम अवलोक्य, राजा को देखकर भद्रमुख यही तावत, आइए जरा मदद कीजिए। मोचय आनेन दुर्मोच हस्तग्रहण डिम्बलीलया बाध्यमानम बालमुखेदम, इस बालक को छुड़ाइए, इस बालक से इस बाल सिंह को छुड़ाइए जो खेले जा रहा है, मान नहीं रहा है। राजा उपगम्य सस्मितम, समीप में जाकर मुस्कुराता है। आइबो महर्षि पुत्र, अरे भाई ऋषिपुत्र, ऐसा करके वो उसको रोकता है, क्यों तुम इसको बेकार में पीड़ित कर रहे हो, ऐसा बोलता है। तापसी भद्रमुख न खलु एवं ऋषि कुमारा, ये ऋषि कुमार नहीं है। राजा आकार से तो लग रहा था मुझे भी कि ये ऋषि कुमार नहीं है, लेकिन स्थानीय ऐसा है तो मुझे लगा कि ऋषि कुमार होगा। तो कहते हैं आकार सदृशम चेष्टम एवं अस्य कथयति, ये ऋषि कुमार नहीं है, ये बात तो इसके आकार और चेष्टा से ही पता चल रहा है, लेकिन स्थान प्रत्ययात, स्थान के विश्वास से, आश्रम है इस विश्वास के कारण मैंने ऐसा कह दिया। तो बालक को स्पर्श करके मन में फिर उसके वात्सल्य उत्पन्न हो जाता है, बालक को वो पकड़ता है और बालक भी शांत हो जाता है राजा को देखकर। उभव निर्वर्ण्य, दोनों तापसियां देखती हैं, कहते हैं आश्चर्य आश्चर्य। राजा आर्य किमिवा, भाई आश्चर्य, ऐसी आर्य संबोधन तापसियों को है, ऐसा क्या हो गया, काय बात का आश्चर्य। तापसी अस्य बालकस्य तेपि संवादिनी आकृति विस्मितास्मि, इस बालक की जो तुमसे मिलती जुलती आकृति है, चेहरा बहुत मिलता है, इसलिए मुझे विस्मय हो रहा है। और दूसरी बात, अपरिचित स्यापिते अप्रतिलोम समृद्धा, तुम अपरिचित हो, पृथ्वी तुम्हारे अनुकूल हो गया, प्रतिलोम कहते हैं विपरीत होना, और अप्रतिलोम तुम्हारे अनुकूल हो गया है, तुमने कहा तो ये रुक गया है। राजा बालकम उपलालयन, बालक को प्यार करते हुए, न चेन मुनि कुमारो अयम अथ कोस्य व्यपदेश, यदि ये मुनि कुमार नहीं है तो इसका वंश कौन सा है, किस वंश का है। तापसी पूर्ववंश का। राजा बालकम उपलान, बालक को प्रेम करते, ये तो हो गया पूर्ववंश। राजा मन में सोचता है कथम एक अन्वय ममा, ये मेरा तो अन्वय माने वंश, हमारा दोनों का तो वंश एक ही है। फिर वो सोचता है, तर्क लगाता है कि भाई पूर्ववंश के जो राजा हैं या व्यक्ति हैं वो अपने समस्त कर्तव्यों को जब समाप्त कर लेते हैं तो वानप्रस्थ में वो आश्रमों में आ जाते हैं, संभवतः उनके साथ ही आया हो। तो इस तरह से करके 20वें श्लोक में उस बात को कहा है। तो न पुनः आत्मगत्या मानुषाणाम एष विषय, मतलब सामान्य मनुष्यों का तो ये विषय नहीं हो सकता। तापसी यथा भद्र मुख भणति, जैसा आप कहते हैं, अप्सरा संबंधेन अस्य जननी अत्र देव गुरु तपोवने प्रसूता, कि ठीक है सामान्य व्यक्ति तो यहाँ नहीं आ सकता है, लेकिन अप्सरा के साथ संबंध होने के कारण इसकी माता ने इस देव गुरु यानी कश्यप ऋषि के आश्रम में इस बालक को उत्पन्न किया है। तो अब अप्सरा का संबंध ये भी आ गया। राजा अपवार्य, अपवार्य ये एक टेक्निकल शब्द है, जैसे जनांतिक में लोगों के बीच में दो लोग बात कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते हैं, तो अपवार्य में सबको हटा दिया जाता है। और इससे बोला जाता है कि दर्शक तो सुनते हैं लेकिन रंगमंच पर खड़े हुए अन्य पात्र नहीं सुनते हैं। हंत द्वितीयम इदम आशा जननम, ये दूसरी बात हुई है जो मुझे विश्वास दिला रही। पहली बात तो क्या थी कि मेरी शक्ल इससे मिल रही है, और दूसरा पूर्ववंश का होना। अब अप्सरा के द्वारा आश्रम में उत्पन्न किया गया, तो शकुंतला अप्सरा की ही संतान थी, तो अप्सर संबंधने, अप्सरा के साथ संबंध होने के कारण माता ने इसको यहाँ उत्पन्न किया है, ये बात भी मुझे विश्वास दिला रही है। फिर प्रकाश में कहता है, यानी खुलेआम,
अथ सा तत्र भवति कि माख्यस्य राजर्षि है पत्नी। तो वो किस राजर्षि की पत्नी है? ये बात तो पहले कह दिया कि ये क्षत्रिय है, ये ऋषि कुमार तो नहीं है। तो अप्सरा के संबंध से इसकी माता ने जो इसको जन्म दिया है, तो इसका राजर्षि राजा कौन है, यानी किस क्षत्रिय वंश की है? तापसी कह तस्य धर्मदार परित्यागिनो नाम संकीर्तयितुम चिंतयिष्यति। ऐसा कौन है जो धर्म पत्नी का परित्याग करने वाले का नाम लेगा? हम नहीं ले सकते उसका नाम। देखिए, राजा ने ये बात 5वें अंक में कही थी कि कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो रही है। 2 अपराध हो सकते हैं कि या तो मैं अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करने वाला बन सकता हूँ, और या पराई स्त्री को स्वीकार करने वाला बनूंगा। तो ये दुविधा की स्थिति जो 5वें अंक में थी, तो यहाँ धर्म पत्नी का परित्याग करना महा अपराध है। उस अपराध के लिए तापसी कहती है कि ऐसे व्यक्ति का नाम कौन लेगा जिसने अपनी धर्म पत्नी का ही परित्याग कर दिया। राजा स्वगतम इयम खलु कथा मामेव लक्ष्य करोति। ये घटना तो मेरी ओर ही संकेत कर रही है। यदि तावद अस्य शिशोर मातरम नामतः पृच्छामि, यदि नाम से तो इसके माँ का नाम लेकर पूछूं। फिर कहता है अथवा पर अनार्य परदार व्यवहार, पराई स्त्री के विषय में व्यवहार करना या सोचना आर्य आचरण नहीं है, शिष्ट आचरण नहीं है। इतने में वो प्रविश्य मृण मयूर हस्ता, तापसी प्रवेश करती है, उसके हाथ में मिट्टी का मोर है। तापसी सर्वदमन शकुंतलावण्य प्रेक्षस्व। देखिए, 2 शब्द हैं इसमें मिले हुए, शकुंतलावण्यम और शकुंत लावण्यम। शकुंत कहते हैं पक्षी और लावण्य कहते हैं सौंदर्य। इस पक्षी की सुंदरता को देखो, लेकिन दोनों शब्द मिला दिए तो माँ का नाम भी आ गया, शकुंतलावण्यम प्रेक्षस्व। तो बालक चारों ओर दृष्टि फैलाता है, कुत्र वा मम माता, मेरी माँ कहाँ है? उबे नाम सादृश्येन वंचितो मातृवत्सला। माँ का दुलारा, मातृवत्सला माँ का दुलारा, ये नाम सादृश्य से ठगा गया है, मतलब उसको धोखा हो गया इस बात का। तो वत्स पुत्र, इसकी इस मिट्टी के मयूर का सौंदर्य देखो, ये बात कही गई थी। तो राजा मन में किंबा शकुंतला इत्यस्या मातुराख्या, तो क्या इसकी माता का नाम शकुंतला है? संति पुनः नाम, फिर भी उसको मतलब इतना सौभाग्य उसको प्राप्त हो जाएगा कि शकुंतला मिल जाएगी, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। एक जैसे कई लोगों के नाम होते हैं, तो पुनर्नामधेय सादृश्यानि संति, लोगों में नाम की सदृशता होती है। अपि नाम मृग तृष्णिके व नाम मात्र प्रस्तावों में विषादाय कल्पते। कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं शकुंतला को ही मान लूं और नाम मेरे कष्ट के लिए हो जाए और शकुंतला यहाँ ना मिले। बाला माता रोचते में एष भद्र मयूरा, ये सुंदर मयूर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इति क्रीडनकम आदत्य, खिलौना ले लेता है। प्रथमा विलोक के सौद्वेगम, इतनी देर में अभी तक तो ध्यान नहीं था, इस बालक पर जैसे ही उसकी दृष्टि जाती है वो चिंतित हो जाती है उद्वेग के साथ। अहो रक्षा करंडकम अस्य मणिबंधे न दृश्यते, इसके मणिबंध में जो रक्षा करंडक बांधा गया था, रक्षा सूत्र बांधा गया था, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो रक्षा करंडकम गंडा होता है जो मंत्र पूत करके डाल दिया जाता है बच्चों की रक्षा के लिए। कहते हैं अहो रक्षा सूत्र इसके मणिबंध में दिखाई नहीं देता है। राजा अलम आवेगी ना, इसमें चिंतित होने वाली बात नहीं है, आवेग माने हड़बड़ी करने की बात नहीं है। ननु इदम अस्य सिंह शाव विमर्दात परिभृष्टम, जब ये सिंह के बच्चे को खींच रहा था तब गिर गया था। इति आदातुम इच्छति, वो उसको उठाना चाहता है। उबे माँ खलु एतद अवलंब्य, इसको मत उठाना। कथम गृहीतम अनेन, अरे उठा लिया, पहले रोकती है, इसको उठाना नहीं। जैसे राजा उठा, नहीं रुको रुको, इसको उठाना नहीं, लेकिन तब तक तो राजा उठा लेता है। कथम गृहीतम अनेन, अरे इसने तो ले लिया। इति विस्मयात औरोनिहित हस्ते, अपने वक्षस्थल पर हाथ रख के एक दूसरे को देखती है, ये क्या हो गया। किमर्थम प्रतिशद्धा स्म, क्यों रोके गए हम, आपने हमें क्यों रोका। श्रीमतु महाराजा, अब महाराज संबोधन आ गया। श्रीमतु महाराजा एषा अपराजिता नाम औषधि अस्ति, इस औषधि का जो बच्चे के रक्षा करंडक के रूप में बांधी गई थी, इस औषधि का नाम है अपराजिता। जात कर्म समय भगवता मारीची न दत्ता, जब ये पैदा हुआ था तो जात कर्म जो संस्कार होता है उस समय भगवान मारीच ने उसको दिया था। एताम किल माता पितरौ आत्मानं च वर्जयित्वा अपरो भूमिपतितां न गृह्णाति,
और इसके साथ एक विशेष बात क्या है कि माता पिता को छोड़कर यदि ये भूमि पर गिर जाए तो माता और पिता को छोड़कर यदि कोई उठा लेता है तो कोई उठाता नहीं है। भूमि पतिताम न गृह्णाति, भूमि पर गिरे हुए को कोई उठाता ही नहीं है। या तो ऋषि उठाते हैं या माता उठाती है, पिता है तो है ही नहीं। तो माता पिता को छोड़कर यदि इसको कोई भूमि से उठाता नहीं है। आत्मानम भी है, स्वयं भी उठा सकते हैं, माता पिता भी उठा सकते हैं। किल माता पितरौ व आत्मानम च वर्जयित्वा स्वयं। तो राजा अथ गृह्णाति, और यदि ग्रहण कर ले तो भाई ग्रहण ही नहीं करता है तो यहाँ तो मैंने कर लिया। तो कहते हैं अथ गृह्णाति, और यदि ग्रहण कर लेता है तो ततस्तम सर्पो भूत्वा दशति, तो ये सांप बन जाती है, उसको डस लेती है, जो उठाता है उसको डस लेती है। तो भवतीभ्याम कदाचित अस्याह प्रत्यक्षीकृता विक्रिया, तो क्या आपने इसका परिणाम कभी देखा है कि किसी को सांप बन के इसने डसा है? उभे अनेकशः, एक बार नहीं कई बार। राजा सहर्षम आत्मगतम, राजा को तो मन बल्ली उछलने लग जाता है। तो सहर्षम, हर्ष के साथ अपने मन में, कथम ये संपूर्ण में मनोरथ हो नाभिनंदामि, अब तो मेरा मनोरथ पूर्ण हो रहा है, मैं उसका अभिनंदन क्यों ना करूं, अपनी प्रसन्नता क्यों जाहिर ना करूं। इति बालम परिष्वजते, बच्चे को अपनी गोद में आलिंगन करता है। द्वितीय सुव्रते एहि इमं वृत्तांतम नियम व्यापृतायै शकुंतलायै निवेदयावः, कि आओ सुव्रते, सुव्रता नाम है तपस्वी का, आओ हम ये समाचार नियमों में लगी हुई, अपने नियम पालन में, पति के अनुपस्थिति में जो नियम शिष्टाचार बनाए गए हैं उनमें लगी हुई शकुंतला को बतलाते हैं। इति निष्क्रांते, दोनों निकल जाते हैं। बालः, बच्चे ही बच्चा है, मुंच मां, छोड़ो मुझे, यावन मातु सकाशम गमिष्यामि, मैं माँ के पास जाऊंगा, मुझे छोड़ो। राजा पुत्र का मया सहिव मातरम अभिनंदयिष्यसि, मेरे साथ ही अपनी माता का अभिनंदन करोगे, यानी हम दोनों मिलकर माता का, तुम्हारी माता का अभिनंदन करेंगे। राजा बाला मम खलु तातो दुष्यंता, मेरे पिता तो दुष्यंत है ना, तुम थोड़े ही हो। राजा सस्मित मुस्कुराता है। एष विवाद एवं प्रत्यायति, ये विवाद ही इस बात का विश्वास दिला रहा है कि तुम मेरे पुत्र हो। तथा प्रविशति एक वेणी धरा शकुंतला, एक वेणी धारण किए हुए शकुंतला प्रवेश करती है। एक वेणी धरा शब्द प्रायः वो स्त्रियां जो जिनके पति परदेश जाते थे वो एक वेणी धारण करके नियम व्रत का पालन करके रहती थी, मतलब केश सज्जा नहीं करती थी। इस तरह का वर्णन आचार्यों ने बनाया हुआ था। तो वो एक वेणी धारण किए शकुंतला प्रवेश करती है। तो शकुंतला विकार काले प्रकृतिस्थाम सर्वदमनस्य औषधिम श्रुत्वा न में आशा आसीद आत्मनः भागदेषु। विकार काल में इतना जो विपत्ति आई है, प्रकृतिस्थाम सर्वदमनस्य औषधिम श्रुत्वा, सर्वदमन की औषधि संबंधी वृत्तांत को सुनकर, अर्थात किसी दूसरे ने उठा लिया, इस वृत्तांत को सुन लिया, फिर भी मुझे आशा नहीं थी अपने भाग्य के प्रति। मेरा भाग्य इतना विपरीत है कि राजा ही है, इस बात की मुझे बिल्कुल आशा ही नहीं थी। अथवा यथा सानुमत्याख्यातम तथा संभाव्यम एतत्, अथवा जैसे सानुमति ने बताया था हो सकता वही है। सानुमति ने क्या बताया, छठे अंक में सानुमति ने राजा के विरह को देखा और बड़े आश्चर्य कर रही थी कि ऐसा राजा जो शकुंतला को इतना प्रेम करता है वो उसको पहचानने से इनकार कैसे कर सकता है। फिर वो अंगूठी के वृत्तांत को जानती है तो वो बात आके वो शकुंतला को बताती है। तो कहती है संभवतः जो सानुमति ने मुझे समाचार दिया था वही संभव। राजा शकुंतला विलोक्य, शकुंतला को देखकर, अये सेयम अत्र भवती शकुंतला, या ऐशा, अरे ये वो दे, अत्र भवती तत्र भवती आदर के अर्थ में आता है, ये देवी शकुंतला है। फिर उसके वेशभूषा का वर्णन करता है जो विरह में उसने धारण किए। वसने परिधूसरे, वस्त्र मलिन है, मलिन वस्त्रों को धारण किए हुए, नियम क्षाममुखी, नियम का पालन करते रहने के कारण जो कृष्ण मुख वाली हो गई, जिसका मुख कमजोर पड़ गया है। धृतैक वेणी, जिसने एक वेणी धारण की हुई है, वह शुद्धशीला, शुद्ध आचरण का आश्रय लेकर अति निष्करुणस्य, अत्यधिक कठोर मेरे लिए इस दीर्घ विरह व्रत को धारण किए हुए। ये तो पता ही नहीं था ना कि ये व्रत का, ये जो है विरह का काल कब समाप्त होगा, तो ये मेरे कारण इतना बड़ा भयंकर व्रत पालन किए हुए हैं। शकुंतला पश्चाताप विवर्णम राजानम दृष्टा, शकुंतला की दृष्टि राजा पे पड़ती है तो राजा का भी जो हाल है वो शकुंतला जैसा ही है कि उसकी भी मुख कांति क्षीण पड़ गई है। ये बात छठे अंक में आरंभ में बताई थी कि इतना कमजोर हो गया है कि जो है येन केन प्रकार ने केवल कड़ा मात्र उसने धारण किया है, सारे आभूषण उसने भी छोड़े हुए हैं। तो न खलु आर्यपुत्र ही वह,
तथा का ईश, ये तो आर्यपुत्र जैसा नहीं लग रहा है। तत्का इदानीं, तो ये कौन है? कृत रक्षा मंगलम दारकम, जिस रक्षा कर दी गई है, मंगल कर दिया गया है मेरे पुत्र का, ऐसे मेरे पुत्र को अपने शरीर के संपर्क से दूषित कर रहा है। ये कौन है? राजा तो नहीं लग रहा है। यानी शकुंतला एक दृष्टि में तो दुष्यंत को पहचान नहीं पाती है, क्योंकि उसकी भी काया कमजोर हो गई है। तो कौन मेरे पुत्र के शरीर को अपने संसर्ग से दूषित कर रहा है? बाला मातरम उपेत्य, बालक माता के समीप पहुंच जाता, पिता को देख रहा है। पिता को पहले कह रखा है छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं माँ के पास जाऊंगा। और जब माँ के पास माँ सामने आ जाती है, समीप जाकर माता एश को भी पुरुषो माम पुत्र इति आलिंगति, ये पता नहीं कौन आदमी है जो पुत्र कह के मेरा आलिंगन कर रहा है, मुझे चिपका रहा है। राजा प्रिय क्रौर्यम अपिते मे त्वयि प्रयुक्तम अनुकूल परिणामम संवृत्तम यद अहम इदानीं त्वया प्रतिभिज्ञातम आत्मानं पश्यामि। प्रिय, मैं, मेरे प्रति, त्वयि, तुम्हारे प्रति, मेरे द्वारा तुम्हारे लिए जो क्रूरता की गई, उसका भी मैं यहाँ पर अनुकूल परिणाम देख रहा हूँ, जो तुमने मुझे पहचान लिया। संवृत्तम यद अहम इदानीं त्वया प्रतिभिज्ञातम, जो मैं तुम्हारे द्वारा पहचान लिया गया हूँ, ऐसा मुझे लगता है। शकुंतला मन में कहती है, हृदय समाश्वसी समाश्वसी, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। परित्यक्तम अनुसरेण अनुकंपितास्मि दैवेना, अब वो पहचान जाती है राजा की बोली जब सुनती है कि परित्यक्त होते हुए भी आज देव के द्वारा मुझ पर कृपा की गई है। आर्यपुत्र खलवेशा, ये तो आर्यपुत्र ही है। फिर इस तरह से दोनों मिल जाते हैं, है ना। तो शकुंतला जय तू आर्यपुत्रा, वो आर्य की जय हो ऐसे कह के राजा की जय जयकार करना चाहती है, लेकिन आंसू उसके इतने बढ़ जाते हैं कि ये जय जयकार उसके मुंह में ही रह जाती है, मतलब पूरी तरह से उसके मुंह से जय जयकार नहीं निकलती है। तो राजा कहता है, सुंदरी बाष्पेन प्रतिषिद्धेपि जय शब्दे जितम मया, भाई राजा की जय हो मतलब राजा की जय हो, तो जय तो करके राजा की जय जयकार करना चाहती है। तो वो राजा कहता है कि बाष्पेन प्रतिषिद्धेपि, आंसुओं के द्वारा रोक दिए जाने पर भी जो तुमने जय शब्दे जितम मया, मैं तुम्हारे जय शब्द ने मुझे जीत लिया है। यद्यपि पूरी तरह से निकला नहीं है, फिर भी मेरी जय हो गई है। यत्ते दृष्टम, कि मैंने तुम्हारे मुख को देख लिया। क्या हुआ? जय क्या है? कि मैंने तुम्हारे मुख का दर्शन कर लिया है, अर्थात मुझे तुम्हें देखने का अवसर मिल गया है। यत्ते दृष्टम संस्कार पाटलोष्ठ मुखम, जिसने अपने ओष्ठ या मुख इत्यादि पर संस्कार नहीं किया, यानी मेकअप इत्यादि नहीं है, जिसने संस्कार छोड़ा हुआ है, ऐसे तुम्हारे मुख को मुझे देखने का अवसर मिला है, इसलिए जय तो मेरी हो ही गई है। पालक पुत्र मात का ऐशा, माता का ऐशा, ये कौन है? शकुंतला वत्स ते भाग ध्यानी पृच्छ, तुम अपने भाग्य से ही पूछो ना। तो राजा शकुंतला के पैरों में गिर गए। कालिदास ने अपनी सारी नायिकाओं के चरणों में नायक को गिराया है, क्योंकि गलती दुष्यंत की है। यदि भी ठीक है, वहां पर जो है वो शाप का प्रसंग आ गया था, लेकिन फिर भी वो शकुंतला को पहचाना नहीं। क्यों नहीं पहचाना? तो पादयो प्रणिपत्य, पैरों पर प्रणाम करके गिर गए। फिर वो कहता है, सुतनु हृदयात् प्रत्यादेश व्यलीकम अपैतुते, तुम्हारे हृदय से प्रत्यादेश, जो अपमान किया था, निकाला था, तिरस्कार किया था, तुम्हारे हृदय से वो भाव निकल जाए। सुतनु संबोधन है शकुंतला के लिए, सुंदर शरीर वाली। हृदयात्, हृदय से, अपैतु, दूर हो जाए, ते प्रत्यादेश व्यलीकम, जो तुम्हारा वहां अपमान हुआ था, तिरस्कार हुआ था, परित्याग हुआ था, उसका भाव तुम्हारे मन से निकल जाए। किमपि मनसा सम्मोहं में तदा बलवान अभूत, मेरे चित्त में पता नहीं उस समय कौन सा भाव, कौन सा सम्मोह, जो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था, उस समय बलवान हो गया था, जिस कारण से मैं उस समय तुम्हें पहचान नहीं पाया था। प्रबल तमसामेव प्रायः शुभेषु ही वृत्तयः, वृत्तियां कितनी ही शुभ क्यों न हों, लेकिन इस प्रकार की जब तमोगुण की प्रधानता होती है, बढ़ जाता है, इस कारण से उस समय मैंने तुम्हारा तिरस्कार किया। उसी प्रकार जैसे अंधा व्यक्ति शिरसी, उसके सिर पर, सृजमपि,
माला ही क्यों न डाली जाए, लेकिन अहिशंकया क्षिप्धुनोति, वह सांप है ऐसा समझकर उसको फेंक देता है। एक अंधा व्यक्ति जिसके सिर पर माला डाली जा रही है, ये सांप है ये सोचकर वो फेंक देता है। इसी तरह से कोई मेरा तमोगुणी वृत्ति सम्मोह प्रबल हो गया था, जो समीप में आई हुई मैं तुमको पहचान नहीं पाया था। फिर इनमें फिर चर्चा होती है, फिर आपने पहचाना कैसे मुझे? शकुंतला ने क्षमा कर दिया, उठाया राजा को। बोले आपने पहचाना कैसे? बोले कुछ नहीं, ये सब मैं बाद में बताऊंगा, जब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, थोड़ा मैं बोलने लायक हो जाऊंगा, मैं तब तुम्हें पूरी घटना बताऊंगा। राजा उसको बताता नहीं है, लेकिन राजा उसके आंसू पोंछना चाहता है अपने हाथ से। जैसे वो आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाता है, राजा के हाथ में से अंगूठी दिखाई दे जाती है। शकुंतला पूछती है ये कहाँ से आई? तो राजा बोलती है इसी के मिलने से तो मुझे तुम्हारी याद आई है, लो अब हमारे मिलन के अवसर पर तुम इसको पहनो। कहते नहीं, अब इसको दूर ही रखिए मुझसे, जब वास्तव में इसकी जरूरत थी तब ये मेरे हाथ से दूर हो गई थी, मुझे अब इस पर विश्वास नहीं है, इसको राजन आप ही पहनिए। इसके बाद जो मातली है, मातली के साथ यहाँ तक आए थे, तो मातली ये कि इस समय कश्यप ऋषि क्या कर रहे हैं वो आपको दर्शन दें, ये समाचार लेने के लिए वो चला गया था। फिर वो वापस आता है कि आपको पत्नी पुत्र प्राप्त हो गए, आपको बधाई हो। उसके बाद बोले आप कश्यप ऋषि के दर्शन के लिए चल सकते हैं, वहाँ अदिति भी उपस्थित है, तो दोनों लेकर वहाँ जाते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। और फिर पूरा वृत्तांत कि किस तरह से शाप का प्रभाव था, ये शकुंतला के मन से व्यथा को निकाला जाता है। कश्यप ऋषि कहते हैं कि राजन तुम्हें भूले नहीं थे, इसलिए इनके इनके प्रति तुम्हारे मन में जो विषाद है उसको छोड़ दो, ये तो शाप का प्रभाव था। तो शकुंतला को भी लगता है अच्छा, लेकिन ये वृत्तांत मुझे क्यों नहीं पता चला? तो सोचती है कि हो सकता है उस समय मैं चिंता में थी, नहीं पता चला होगा, फिर मुझे सखियों ने कुछ संकेत तो किया था, मैं तब समझ ही नहीं पाई थी। तो ये करके वो अपने को आश्वस्त करती है। फिर राजा कहता है कि भाई कण्व ऋषि को भी ये समाचार दे दिया जाए, नहीं तो वो नाराज हो रहे होंगे मेरे ऊपर। तो वो कहते नहीं, वो तो दिव्य शक्ति वाले हैं, उनको तो सब पता है। फिर भी वो एक शिष्य के साथ बोले आकाश मार्ग से जाओ और कण्व ऋषि को इस विषय में बताओ, अब मेनका तो यहीं है, उसको भी पता चल जाएगा। तो इस तरह करके पूरे सबको, परिवार को पता चल जाता है कि इन दोनों का सुखद मिलन हो गया है। और फिर आशीर्वाद देकर ऋषि कश्यप और अदिति उनको अपने वापस राज्य के लिए भेज देते हैं, और पुत्र को भी आशीर्वाद देते हैं कि ये सर्वदमन होगा, और बाद में चूंकि सबका भरण पोषण करेगा इसलिए इसका नाम भरत होगा। तो ये पूरा वृत्तांत है। और चूंकि हर नाटक के अंत में भरत वाक्य होता है कि खुशी के वातावरण में संस्कृत के सारे नाटक सुखांत होते हैं, ट्रेजेडी नहीं होती इनमें, तो सुखांत भाई राजा रानी मिल गए। आप ये देखिए कि भवभूति ने उत्तर रामचरितम लिखा, उत्तर रामचरितम में हम सब जानते हैं कि सीता जमीन में समा जाती है, लेकिन भवभूति ने, चूंकि ये काव्य है इसलिए उसमें इतनी उनको स्वतंत्रता दी जाती है कि वो उसको चेंजेस कर सके उसमें, तो अंत में वो सीता और राम का मिलन करा देते हैं। ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भी यही होता है, तो आशीर्वाद देते हैं कि तुम और इंद्र आपस में इसी तरह से एक दूसरे की भलाई करते रहो। तब भवत विडौजा प्राज्य वृष्टि प्रजासु, इंद्र तुम्हारी राज्य में अच्छी वर्षा करते रहे, और तुम भी यज्ञों के माध्यम से इंद्र को प्रसन्न करते रहो। इसी तरह से एक दूसरे का भला करते हुए आप युगों युगों तक श्लाघनीय कर्म करते रहो। फिर अंत में वो कहते हैं अब भी तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। बोले सब तो आपने कर दिया, हमारा सब मनोकामना पूरी हो गई, यदि भी आप कुछ चाहते हैं तो ये हो करके एक शैली है विशेष कि यद अतः परम प्रिय मस्ती, आपने इतना कुछ कर दिया, मुझे पुत्र मिल गया, मुझे शकुंतला मिल गई, इससे भी ज्यादा कुछ प्रिय हो सकता है? बोले यदि हो सकता है तो आप ये और कर दें। ये करके प्रजा की शांति के लिए मंगल कामना की जाती है। वह है प्रवर्तताम प्रकृति हिताय, इसको भरत वाक्य बोलते हैं। जो पात्र जितने भी होते हैं सब एक साथ बोलते हैं, प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवा, जो राजा है वो अपनी प्रजा के हित के लिए आचरण करें। राजा का दायित्व है कि वो प्रजा के हित के लिए काम करे। सरस्वती श्रुत महताम महीयताम, श्रुत महताम जो वेद सम्मत, वेद से आदरणीय, सरस्वती वेदज्ञों की वाणी, मतलब कवियों की वाणी, पंडितों की वाणी जो है, जो वेद सम्मत है, महीयताम उसका सर्वत्र आदर हो, सब लोग वैदिक विचारधारा का पालन करें। ममापि चक्षपयतु नील लोहित, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है कालिदास का, वो ये पंक्ति है। हमने देखा श्रृंगार परक नाटक है, संयोग श्रृंगार भी है, वियोग श्रृंगार भी है, लेकिन उसकी परिणति समाप्ति कहाँ जाकर हो रही है?
मोक्ष में, यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों चीजें यहाँ पर आ गई हैं इस नाटक में। तो अंत में मोक्ष की कामना करता कालिदास करता है, ममापि च क्षपयतु नीललोहितः, नीललोहितः शिव, पुनर्भवम परिगत शक्तिरात्मभू, परिव्याप्त है शक्ति जिनकी अर्थात सर्व सामर्थ्यशाली वो नील लोहित शिव, ममापि पुनर्भवम क्षपयतु, मेरे भी इस पुनर्जन्म को समाप्त कर रहे हैं, अर्थात अब मुझे दूसरा जन्म न लेना पड़े, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो इस तरह से देखिए धर्म सम्मत धर्मपत्नी की भी बात आ गई। पुत्र भरत के कारण जो कि एक क्षत्र सम्राट हो गया होगा, उसके रूप में अर्थ की भी प्राप्ति हो गई, काम की भी प्राप्ति हो गई, शकुंतला मिल गई और अंत में मोक्ष की कामना के साथ नाटक समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो समाप्त मिदम अभिज्ञान है। 15 दिन बाद मिनिस्टर डिक्शनरी होगा। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते ही आ सकती हूँ यदि उसकी कोई बात नहीं।